जो वैकुंठ का जो सबसे ईस्ट साउथ उत्तर पूर्व कोना जो है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर होता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान का जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ईशान भगवान। ठीक है, वो विष्णु तत्व है, विष्णु भगवान है। ईशान भगवान, वैसे आपको पता है शिव जी को भी ईशान कहा जाता है, शिव जी का पर्यायवाची होता है ईशान, लेकिन ये जो ईशान भगवान है जो विष्णु लोक के अंदर है, जो कि सदाशिव लोक के अंदर जो भगवान विष्णु का जो रूप होता है, इसको क्या कहा जाता है? ईशान भगवान कहा जाता है। अब लेकिन अंदर जैसे वो जीव आते हैं वहीं पर माया देवी का उदय होता है, वो सारा यानी प्रकृति का उदय होता है। माया ही प्रकृति है, माया ही दुर्गा है, दुर्गा ही प्रकृति है, ये तीनों एक साथ है। आप माया कहो, आप प्रकृति को या दुर्गा को, एक ही चीज है। जैसे ही भगवान ने सारे जीव, शंभु भगवान ने सारे जीव कहाँ छोड़े? कारण जल में छोड़े, और वैसे ही माया देवी का उदय होता है, प्रकृति का उदय होता है। वो प्रकृति जो होती है उस सारे जीवों को लेकर इम्प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब उसके पास वो इतने सारे अंडे हैं, जीव है इतने सारे, जिनको उनको आगे जाके क्या करना है? पैदा करना है। तो इस तरीके से हमारे सृष्टि, हमारे माता पिता कौन हुए? पहले तो हमारे सबसे पहले माता पिता तो कौन हुए? विष्णु और लक्ष्मी हुए, क्योंकि उनकी इच्छा है कि जीव बने। फिर लेकिन उसके बाद उन्होंने वो सारे जीवों को किसको दे दिया? शिव और शक्ति को दे दिया कि तुम बनाओ। तो फिर हमारे दूसरे माता पिता कौन हुए? शिव और शक्ति हमारे माता पिता हुए। ठीक है। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। हरे कृष्णा। वेलकम टू टुडेज कथा। हरे कृष्णा। पहले भगवान का नाम ले लें 2 मिनट के लिए, फिर आज की कथा को आरंभ करेंगे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए महामंत्र है जो हमें भगवान ने दिया है। जगत में आए हैं, अपने कल्याण के लिए आए हैं, भगवान का नाम जाप करने के लिए आए हैं। आज की कथा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण के साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि इस कथा के बोल, इसके भाव आपके हृदय तक पहुंचे, आपके हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करें। हम सृष्टि रचना के बारे में बात कर रहे हैं। स्कंद 2 चल रहा है। जो लोग पहली बार इस कथा पर आए हैं, मेरे कथा के दूसरे पुराने एपिसोड्स में आप अब तक की कथा सुन सकते हैं। और जो लोग लगातार इस कथा के साथ बने हुए हैं, प्लीज इस कथा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए, अपने फेसबुक स्टेटस पर शेयर कीजिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। कल मैंने आपको बता दिया था, कल हमने वैकुंठ धाम का वर्णन किया था, उससे पहले मैं गोलोक धाम का वर्णन आपको कर चुकी हूँ। तो दोनों जगह की सैर करने के बाद मैंने आपको ब्रह्म ज्योति के भी दर्शन करा दिए थे कि ब्रह्म ज्योति में जाना कैसा होता है और क्यों भगवान के भक्त ब्रह्म ज्योति में जाना पसंद नहीं करते हैं। इस पर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ध्यान योगी होते हैं वे ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, जो कर्म योगी होते हैं वे ब्रह्मांड में फंसे रह जाते हैं, और जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वे ही ब्रह्म ज्योति को पार करके भगवान के आध्यात्मिक लोकों के अंदर जा सकते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है और हमें भगवान के आध्यात्मिक लोकों तक जाना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कल रात को जब मैं स्टडी कर रही थी भागवत की और मैं थोड़ा ध्यान भी कर रही थी, रात को काफी लेट तक मैं ध्यान में बैठी हुई थी, तब मेरे मन में एक प्रश्न आया था और शायद ये आप सभी के मन का प्रश्न है या शायद आप में से ही किसी का प्रश्न है जो मेरे मन में आ गया था कि भगवान ने राधा रानी जी को बनाया, एक्सटेंड किया, अपना एक्सटेंशन बनाया, राधा रानी जी को बनाया क्योंकि उनको प्रेम का अनुभव करना था। उन्होंने
बलराम एक्सटेंशन बनाया क्योंकि उनको अपने लिए एक धाम का निर्माण करना था, और बलराम जी ने भगवान के आनंद के लिए सारे परिवार की, मथुरा नगरी की, द्वारिका नगरी की, गोकुल की, निकुंज वृंदावन की रचना की। तो जब भगवान की इच्छा पूर्ति हो ही गई थी, क्योंकि वृंदावन अपने आप में इतना सुंदर है कि जो वहां रहता है, जो वहां के लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, जिन उनके साथ आनंद कर रहे हैं, तो अब और अधिक सृष्टि बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? क्या आपके मन में ये सवाल आता है? मेरे मन में ये सवाल कल आया, पहले कभी नहीं आया था, कल ही ये सवाल आया कि राधा रानी भी थी, पूरा वृंदावन है, गोलोक है, मथुरा है, माता पिता है, प्रजा है, भक्त है, पार्षद है, सखियां हैं, सब कुछ तो भगवान ने अपने सुख के लिए, आनंद के लिए बना ही लिया था। उसके बाद में फिर और नीचे वैकुंठ लोक बनाने की और उसके नीचे और सृष्टियां बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी, है ना? तो जब मैं सवाल को सोच के दिमाग में, फिर मैं सो गई थी, और सुबह जब मैं उठी तो इस जवाब के साथ उठी, फटाफट हड़बड़ा के उठी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्या हुआ, कुछ डाउनलोड हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ डाउनलोड हुआ है। फटाफट मैंने, क्योंकि मैं अपने सिरहाने के पास ही, ये डायरी सिरहाने के पास ही रख के सोती हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी जवाब आए तो ये मेरे पास होना चाहिए। फटाफट मैंने लाइट जलाई और जल्दी जल्दी से मैंने जो भी मैसेज आया था मुझे, वो मैंने लिख लिया। तो ये चीज जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरा डिवाइन डाउनलोड है, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, किसी शास्त्र में ये लिखा है, नहीं लिखा है मुझे नहीं पता है, मुझे ऐसा लगा है कि ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसे आप माने ना माने, खारिज करें स्वीकार करें, ये आपकी इच्छा है। इसको मैं कोई क्लेम नहीं कर रही कि ये ऑथेंटिक जानकारी है, बस ये मेरे ध्यान में आई हुई एक डाउनलोड है, एक विजन है जो मुझे आया है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो भगवान ने राधा रानी को बनाया, प्रेम के लिए बनाया, बलराम जी को बनाया, धाम निर्माण के लिए बनाया। तो अब उसके आगे और भी कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए, राधा रानी जब भगवान से प्रेम करती है ना, तो उनको इतना प्रेम आता है, भगवान पर इतना प्रेम आता है कि उनको लगता है कि मैं भगवान को और कैसे सुख दूं, और कैसे आनंद दूं, और कैसे प्रेम दूं। इसी वजह से वो क्या करती है, अपने आप को सखियों के रूप में एक्सटेंड करती हैं, और फिर वो सखियां और सखियों में एक्सटेंड करती हैं। तो मतलब एक्सटेंशन किस वजह से हो रहा है? राधा रानी के भगवान को अधिक से अधिक प्रेम देने की वजह की इच्छा की वजह से, भगवान को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने की इच्छा की वजह से, भगवान को अधिक से अधिक आनंद पहुंचाने की इच्छा की वजह से राधा रानी एक्सटेंशन करती हैं। और इसी तरीके से बलराम शक्ति जो होती है, वो भगवान को आनंद सुख पहुंचाना चाहते हैं धाम के द्वारा, सुख सुविधाओं के द्वारा, सुंदर वैभवशाली विलासितापूर्ण वस्तुओं के द्वारा। तो वो भगवान के लिए महलों का निर्माण करते हैं, कुंजों का निर्माण करते हैं, वृक्षों का निर्माण करते हैं, फूलों का निर्माण करते हैं, फलों का निर्माण करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनके आरोगने के लिए विभिन्न सामग्रियों का निर्माण करते हैं। तो उनको भी अंदर से ऐसी इच्छा है कि मैं भगवान के लिए और क्या समर्पित करूं, भगवान के लिए और क्या बना के दूं। और राधा रानी की भी इच्छा है कि भगवान को और कैसे अच्छा रखूं, और कैसे, ये जो इच्छा जनरेट हुई, देखिए सबसे पहले भगवान के अंदर इच्छा जनरेट हुई, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं और मैं बहुत हो जाऊं। तो भगवान बहुत हो गए, भगवान ने पूरा वृंदावन बना लिया, गोलोक वृंदावन बना लिया, तो भगवान की इच्छा तो हो गई थी वहीं पर कंप्लीट। लेकिन आगे की सृष्टि जो निर्माण हुई ना, वो किसकी इच्छा की वजह से हुई? वो राधा रानी की इच्छा की वजह से हुई है। तो राधा रानी और बलराम शक्ति जो है, माने भगवान की शक्तियां जो भगवान की सेवा में लगी, जिनको भगवान ने अपने से बाहर निकाला कि ये मुझे प्रेम दे, आनंद दे, मुझे सुख दे, तो वो शक्तियों की इच्छा है कि अब भगवान को और अधिक सुख दे, और अधिक सुख दे। तो उसी वजह से राधा रानी अपना विस्तार करती जाती है। जहां जहां राधा रानी विस्तार करती जाती है, वहां धाम बनता है, तो वहां बलराम शक्ति भी विस्तार करती जाती है। और जब राधा रानी की शक्ति विस्तार करती है, तो साथ साथ नारायण को तो आना ही पड़ेगा, कृष्ण को तो एक्सटेंड होना ही पड़ेगा। तो जो एक्सटेंशन है, वृंदावन के बाहर का जो एक्सटेंशन है, वो राधा रानी की इच्छा की वजह से हो रहा है, वो बलराम संकर्षण शक्ति की एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है। और मैंने आपको ये बात कल बताई भी थी कि जो बलराम है, वो संकर्षण अपने आप को 4 रूपों में बाँट लेते हैं। भाई बलराम को अपने आप को 4 रूपों में बाँटने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि उनको आगे एक्सटेंड होना, भगवान के लिए और बढ़िया कुछ बना के देना है। तो संकर्षण शक्ति, और संकर्षण शक्ति से ही क्या बने आगे? राम बने। आगे क्या बने? संकर्षण शक्ति से ही महाविष्णु बने। तो राधा रानी जो है और धाम बन रहे हैं, वैकुंठ धाम बन रहे हैं। और राधा रानी क्या कर रही है? राधा रानी चाहती है कि मैं भगवान को और कितनी अच्छी तरीके से प्यार करूँ, तो वो लक्ष्मी जी के रूप में बदल जाती हैं, वो अप्सराओं के रूप में बदल जाती हैं। और जब राधा रानी लक्ष्मी का रूप लेती है, तो भगवान उनके प्रेम को इक्वेट करने के लिए, उनके प्रेम का परस्पर निर्वाह करने के लिए, फिर भगवान भी नारायण के रूप में अवतार लेते हैं। तो ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि
निकुंज वृंदावन के बाहर का जो भी एक्सटेंशन हो रहा है वो राधा रानी की इच्छा की वजह से हो रहा है, ना कि वो भगवान की इच्छा है कि जब आदमी को एक ही जगह पे सारा सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, एक व्यक्ति को अपने मनपसंद परिवार मिल जाए, एक व्यक्ति को अपना मनपसंद घर मिल जाए, एक व्यक्ति को अपना मनपसंद पत्नी मिल जाए, राधा रानी के रूप में पत्नी मिल जाए, राधा रानी के रूप में अगर उनको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तो ऐसा जो अगर हम नॉर्मल जीवन में भी आप देखो, जिस इंसान के पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा कमा रहा है ना, उसका बढ़िया उसका घर बना लिया, उसका बिजनेस सेट हो गया, उसकी पत्नी है, तो उसके बाद में आदमी संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद वो और एक्सटेंशन नहीं करना चाहता है। एक्सटेंशन कौन करता है? जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह आप देखते हैं ना, वो कौन करता है? जो अपने परिवार से असंतुष्ट है, अपने पति पत्नी से असंतुष्ट है, वो बाहर की तरफ जाता है। लेकिन भगवान के पास तो भार्या कौन है? राधा रानी उनकी भार्या है, सखियां उनकी सह पत्नियां हैं। तो भगवान को एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं थी, भगवान को वैकुंठ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन राधा रानी का भाव इतना उच्च है भगवान के प्रति कि वो राधा रानी के रूप में भी उनको सेवा देना चाहती है, वो लक्ष्मी जी के रूप में भी उनको सेवा देना चाहती है। तो इस वजह से जब राधा रानी अपने आप को अनेक लक्ष्मी रूप में एक्सटेंड करती है, तो भगवान अपने आप को विष्णु भगवान के रूप में, नारायण के रूप में एक्सटेंड करते हैं। जब विष्णु और लक्ष्मी का एक्सटेंशन होता है, तो बलराम वैकुंठ के रूप में अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। तो ये मुझे इस सवाल का जवाब मिला, जो कि मुझे काफी हद तक लॉजिकली ठीक लगा। तो जैसे जैसे राधा रानी और ठाकुर, जैसे राधा रानी और भगवान एक्सटेंड, पहले राधा रानी एक्सटेंड होती है, राधा रानी एक्सटेंड होती है तो उनके साथ में उन कदम से कदम मिलाते हुए भगवान एक्सटेंड हो जाते हैं, और जब राधा रानी और भगवान की एक्सटेंड होने की इच्छा होती है, तो वैसे वैसे जो उनके लोक होते हैं वो भी एक्सटेंड होते चले जाते हैं। एक तो मुझे इसका ये वाला जो आंसर था वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया। दूसरी मुझे एक चीज जो समझ में आई इसमें, जो इसी मैसेज का ही दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आप अगर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो गोलोक के अंदर भगवान बाल रूप में रहते हैं, बाल कृष्ण के रूप में रहते हैं। तो बाल लीलाएं कहाँ कर रहे हैं भगवान? बाल लीलाओं का आनंद भगवान कहाँ ले रहे हैं? गोकुल के अंदर ले रहे हैं, या फिर अपने बचपन के जो सखाओं का जो बचपन वाला आनंद होता है, हमारा चाइल्डहुड जो होता है भगवान का, चाइल्डहुड भगवान का गोलोक के अंदर है, तो चाइल्डहुड का आनंद भी भगवान गोलोक के अंदर ले रहे हैं। फिर किशोर अवस्था भी भगवान की वृंदावन के अंदर है, जो गोलोक वृंदावन का हिस्सा, वहां भगवान की किशोर अवस्था रहती है, तो वहां भगवान अपनी सखियों के साथ, अपनी राधा रानी के साथ किशोर अवस्था का भी वहां पे आनंद ले रहे हैं। और उसके अलावा भगवान के वहां पर ब्याह होता है भगवान का, कभी हम चर्चा करेंगे इस पर। राधा रानी और भगवान का प्रतिदिन रात्रि को 12 बजे, मतलब मध्य रात्रि में भगवान का ब्याह होता है राधा रानी के साथ में। जैसे बच्चे बच्चे नहीं खेलते, गेम खेलते हैं, शादी शादी का गेम खेलते हैं, ऐसे ये राधा कृष्ण की सखियां उनका प्रतिदिन ब्याह कराती है रात के समय में। तो भगवान वहां पर दूल्हा और दुल्हन के रूप में रहते हैं। जो निकुंज वृंदावन है वहां पर भगवान किस रूप में रहते हैं? दूल्हे के रूप में रहते हैं। और जो राधा रानी होती है वो किस रूप में रहती है? सखियों के रूप में रहती है, सॉरी, दुल्हन के रूप में रहती है। तो दूल्हा दुल्हन यानी शादी करने का भगवान का जो इच्छा है कि मैं शादी करूं, दुल्हन मंडप में उनका कन्यादान हो, उनके भावरे पड़े, उनके फेरे पड़े, ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, ये भगवान की निकुंज वृंदावन की लीलाएं हैं, तो वो वहां पर कर रहे हैं। अगर वहां से आप नीचे की तरफ आते हैं, तो जो जो अपना साकेत धाम है, साकेत धाम के अंदर भगवान सीता जी को वरण करते हैं स्वयंवर, स्वयंवर के द्वारा। उनकी मतलब उनकी वैदिक रीति रिवाज से उनकी मैरिज का जो जीवन है वो कहाँ बिताते हैं? साकेत के अंदर बिताते हैं। आप देख रहे हैं कैसे प्रोग्रेशन हो रहा है कि ऊपर गोलोक वृंदावन में बचपन और किशोरावस्था की लीलाएं हैं, और वहां से जब हम नीचे आते, थोड़ा सा साकेत धाम की तरफ आते, तो वहां भगवान की थोड़ी सी युवा अवस्था की जो लीलाएं होती है, जहाँ भगवान राजा बन चुके हैं, उनकी पत्नी है, उनके सखा है, उनके वो वाला जो पूरा हिस्सा है ना, कि अयोध्या नगरी के वो राजा बन गए हैं, तो एक वो युवा अवस्था का जो उनका लीलाएं होती है, वो अयोध्या धाम में कर रहे हैं, साकेत धाम में कर रहे हैं। तो उससे भी जब हम नीचे आते हैं, तो हम देखते हैं कि नारायण और लक्ष्मी पति पत्नी के प्रौढ़, मतलब पूरे मैच्योर अवस्था में जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो कि पूरा भरी बसी बसाई घर गृहस्थी बोलते हैं ना इसको, बसी बसाई घर गृहस्थी के अंदर, क्योंकि वैकुंठ धाम में आप देखो फुल ऐश्वर्य है, बहुत बड़े बड़े महल है, तो मतलब एक एस्टेब्लिश्ड हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि एक मिडिल एज के बाद में इंसान अपना घर बनाता है, अपना पूरा एम्पायर एस्टेब्लिश करता है। तो वैकुंठ धाम भगवान का क्या है कि जो उनका और उनकी पत्नी यानी राधा रानी के साथ में एक एस्टेब्लिश्ड हाउस होल्ड की तरह है वो वहां पर, कि वो भगवान एक पूर्ण अवस्था से दाम्पत्य का जीवन जी रहे हैं, पत्नी है, वयस्क अवस्था का जो मैरिड कपल होता है, उस तरीके से भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ धाम में रहते हैं। लेकिन इसके बाद में देखिए, इसके बाद में क्या आ जाता है? कारण विरज जल आ जाता है, और वहां पर
कारणोदकशाही विष्णु आ जाते हैं और रमा देवी का वहां पर विस्तार होता है। तो एक अवस्था आती है, सब हमारे भी जिंदगी में आती है। आप अपनी जिंदगी से भगवान की जिंदगी को कंपेयर करोगे तो भगवान को समझना और उनकी लीलाओं को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब एक इंसान, उसकी शादी हो जाती है, उसके युवावस्था में उसका हनीमून फेज वो भी उसका निकल जाता है, उसके बाद में वो अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश हो जाता है, अपना मकान भी बना लेता है, अपना एक वेल एस्टेब्लिश अपना एम्पायर खड़ा कर लेता है। उसके बाद में उनकी क्या इच्छा होती है, उनकी उसके बाद उनकी इच्छा होती है परिवार बनाने की इच्छा होती है, बच्चे पैदा करने की इच्छा होती है, जीव है ना, नए जीव बनाने की, उत्पन्न करने की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे हों तो हम उनका पालन पोषण करें, हम उन बच्चों पे अपना प्रेम लुटाएं। तो ये कारणोदकशाही विष्णु जो है और जो रमा देवी है, ये उस अवस्था के, ये माता पिता वाली अवस्था का जो भगवान का लीला है वो ये वाली अवस्था है। जो कारणोदकशाही विष्णु है और जो रमा देवी है वो क्या इच्छा करते हैं कि अब हमारे बच्चे होने चाहिए। हम सब कौन है, हम भगवान के बच्चे ही तो हैं। तो परमात्मा ने ये इच्छा करी कि मेरे मेरे से भी नए जीव उत्पन्न हो। जैसे हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो अब हम दोनों ही ना रहें, हम अपने परिवार का विस्तार करें, हम खूब सारे जीवों को उत्पन्न करें। तो ये जीव उत्पन्न करने की भगवान की जो इच्छा होती है, खास तौर से बच्चे पैदा करने की, मातृत्व बना मतलब माता बनने की इच्छा किसकी होती है, हमेशा पत्नी की होती है। वो पति तो उसमें केवल सहयोग करता है कि चलो पालन पोषण कर लेगा, उसका रक्षण कर लेगा। तो वही सारी चीज यहाँ पर भी है कि जो कारणोदकशाही विष्णु है, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक्सटेंशन है, और जो राधा रानी का एक्सटेंशन है, यहाँ पर रमा देवी यहाँ पर एक्सटेंशन है भगवान का। तो ये इच्छा करते हैं कि हम जीव बनाए, हम अपने बच्चे उत्पन्न करें, बहुत सारे बच्चे पैदा करें जिनको हम प्यार कर सकें। ठीक है, तो इसी वजह से फिर कारणोदकशाही विष्णु से क्या होती है, षष्ठी उत्पन्न होती है, जीवों की षष्ठी उत्पन्न होती है। उसके ऊपर जीव षष्ठी नहीं है, नीचे की षष्ठी जो है वो जीव षष्ठी उत्पन्न होती है। तो इस वजह से भगवान का एक्सटेंशन हो रहा है, नीचे की तरफ एक्सटेंशन हो जा रहा है। ये बात मुझे बहुत ही लॉजिकल लगी, इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया। एक और भी चीज इसके अंदर आती है कि जैसे कहीं किसी घर के अंदर बहुत उत्सव चल रहा हो, है ना, तो बहुत उत्सव चल रहा होता है तो बाहर कैसे पता चल रहा है कि इस घर में उत्सव चल रहा है। एक तो लाइटें लग रही होती है घर के आसपास, पूरे घर में लाइटिंग हो रही होती है, और पूरे घर में या तो म्यूजिक की आवाज आ रही होगी या लोगों के शोरगुल की आवाज आ रही होगी, कुछ चहल पहल होगी वहां पर, कुछ एक तो वहां से शोर आएगा, जिस भी घर में उत्सव हो रहा होगा वहां से क्या आएगा, शोर आएगा, और जिस भी घर में उत्सव हो रहा होगा वहां से क्या आएगी, लाइट आएगी। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, ये क्या चीज है, ये ब्रह्म ज्योति ये चीज है कि गोलोक धाम के अंदर उत्सव चल रहा है, भगवान की लीलाएं चल रही है, भगवान आनंद धाम, आनंद के धाम, भगवान आनंद कर रहे हैं अपनी लीलाओं में। साकेत धाम में भगवान का उत्सव चल रहा है, भगवान के जीवन का उत्सव चल रहा है, वो वहां आनंद कर रहे हैं। वैकुंठ धाम में क्या हो रहा है, वैकुंठ धाम में उत्सव चल रहा है, आनंद कर रहे हैं भगवान। तो वो उत्सव का, वो भगवान का वो जो प्रकाश है ना, वो बाहर की तरफ फैलता है। तो ब्रह्म ज्योति कैसे बनती है भगवान की, ऑटोमेटिकली उनकी खुशी की वजह से, उनके आनंद की वजह से, उसके उत्साह की वजह से लाइट बाहर जब सब तरफ फैलती है तो उस लाइट को बोलते हैं। और आवाज कौन सी आवाज है यहाँ पर, जो राधा रानी के हंसने बोलने की आवाज है, राधा रानी के नूपुरों की झनकार बजती है, कृष्ण भगवान की बांसुरी बजती है, वहां पर तरह तरह के संगीतमय परफॉर्मेंसेस होती रहती है, उससे नाद निकलता है, उससे आवाज निकलती है। तो हमने शुरुआत में ही आपको बोला था ना कि सारी सृष्टि किससे बनी है, प्रकाश से बनी है और नाद से बनी है। ये नाद और प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये नाद और प्रकाश इस तरीके से भगवान के लोकों में से उत्पन्न होता है। अब भगवान की मतलब जैसे बोलते हैं ना, भगवान का वेस्ट मटेरियल भी इतना काम का है कि उससे हमारी सृष्टि बन गई। तो जो वहां से राधा रानी के नूप, ऐसा कहा भी जाता है, कुछ रसिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ भी है कि राधा रानी के नूपुर की झनकार से जो नाद उत्पन्न होता है, वही नाद ओम बनता है, वही नाद जो होता है वो नाद ब्रह्म बनता है, और उसी नाद ब्रह्म से यानी उसी आवाज के कंपन से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। हमने भागवत के शुरुआत में पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था कि शुरुआत में केवल शब्द था, शुरू में केवल नाद था, उसी नाद से फिर धीरे धीरे आकाश तत्व और पांचों तत्वों की उत्पत्ति हुई। और यही बात रात को मेरे डाउनलोड में भी आई थी कि वैकुंठ धाम में, साकेत धाम में और ऊपर गोलोक धाम में जो नाद उत्पन्न होता है, आह्लाद का नाद उत्पन्न होता है, खुशी का नाद उत्पन्न होता है, उस नाद, उस शब्द से बाकी की सारी सृष्टि रचना हो जाती है, उसका मटेरियल उपलब्ध हो जाता है। यानी मह तत्व और सारे तत्व, ये जो कारण जल वगैरह बनता है, ये उस नाद के प्रभाव से बन जाता है। और लाइट तो है ही, क्योंकि वहां के लोग इतने प्रकाशमय हैं कि उनका लाइट बहुत दूर दूर तक जाती है। तो भगवान नहीं बनाना चाह रहे सृष्टि को एज सच। भगवान ने जो कहा एको हम बहुत से हम, वो तो उन्होंने ओरिजिनली तो निकुंज वृंदावन में उन्होंने अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद में राधा रानी की इच्छा से, उनकी शक्तियों की इच्छा से और भी धाम बनते गए, भगवान के और भी रूप बनते गए, जहाँ
राधा रानी अलग अलग रूपों में भगवान को प्रसन्न करती है, उनकी सेवा करती है, और फिर उसी एक रूप में राधा रानी की इच्छा है कि बहुत सारे जीव उत्पन्न हो, हम माता पिता के रूप में जाने जाएं। तो इसलिए तो भगवान को अपन कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो ये राधा रानी ही सबकी माता है और ये कृष्ण ही सबके पिता है। रूप भले ही बदल सकता है, लेकिन वो जो एसेंस है, वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, परमात्मा, वो वही है। इस वजह से इस तरीके से तो मैंने आपको बता दिया ब्रह्म ज्योति की रचना कैसे होती है। ये नाद ब्रह्म कहाँ से आया, शब्द ब्रह्म, शुरू में जो केवल शब्द था, वो शब्द कहाँ से आया, लेट देयर बी लाइट, वो लाइट कहाँ से आई, वो मैंने आपको बता दी। और अब क्या होता है, देखिए, अब हम चलते हैं हमारे ब्रह्मांड रचना की तरफ, चलते हैं हमारे ब्रह्मांड की तरफ, चलते हैं। ऊपर का सारा निपटारा हो गया, आपको सारी बात समझ में आ गई, गिव मी अ थम्स अप। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने मैसेज रिसीव किया ये एक लॉजिकल मैसेज है, सो देन गिव मी अ थम्स अप। तो अब ये जीव बन गए, क्या हो गया, जब राधा रानी एक्सटेंड हो गई रमा देवी के रूप में, कारणोदकशाही जल के अंदर राधा रानी का एक्सटेंशन हुआ, लक्ष्मी जी का एक्सटेंशन हुआ रमा देवी के रूप में, और जो विष्णु है अंदर नारायण भगवान, उनका एक्सटेंशन कैसे हुआ, कारणोदकशाही विष्णु के रूप में उनका एक्सटेंशन हुआ। तो अब क्या हुआ, उसके आगे फिर बने जीव बने। तो जहां से जीव बनने शुरू होते हैं वहां से हमारा जीव सृष्टि, जिसको हम जीव सृष्टि बोलते हैं। ऊपर की सृष्टि तो क्या थी, आध्यात्मिक सृष्टि थी। अब नीचे जहाँ जीव बनने शुरू होते हैं इसको हम बोलते हैं जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि शुरू हुई। अब देखो, राधा रानी की, या जो भी हम बच्चे होते हैं, आज हमारी भी हम भी बात करें, हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो हम उनको शुरू से हम क्या चाहते हैं, और शुरू से उनको क्या संस्कार देना चाहते हैं कि माता पिता की सेवा करें। हर माता पिता की क्या इच्छा होती है कि हमारे बच्चे होंगे और फिर वो बुढ़ापे में हमारे साथ रहेंगे, हमारे अकेलेपन में हमारे साथ रहेंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। ऐसे ही होती है हमारी भी इच्छा। तो ऐसे ही भगवान की, राधा रानी की यही इच्छा थी कि जितने भी जीवों को हम पैदा करें, वो सभी जीव क्या करें, हमारा, हमसे प्रेम करें, हमारा सम्मान करें, हमारे पास रहें, हमारे आनंद की वृद्धि का कारण बने, हम उनके आनंद की वृद्धि का कारण बने, वो हमारे आनंद की वृद्धि का कारण बने। कोई भी माता पिता यही चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा में रहें, हमसे प्रेम करें, हमें सम्मान करें, और उनकी जो भी इच्छा है, उनकी जो भी पूर्ति है वो हम कर देंगे। बस बच्चे तुम अच्छे से रहो, हमारी आज्ञा में रहो, हमारा कहना मानो, हमसे प्रेम करो, हमारा सम्मान करो, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है माता पिता पूरी कर देंगे। और सांसारिक माता पिता तो इतने सक्षम भी नहीं होते कि वो सब इच्छाएं पूरी कर सकते, पर ये माता पिता कैसे हैं, ये तो परमात्मा है, परम पिता परमेश्वर है। अगर ये जिन बच्चों को पैदा करेंगे तो क्या ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों की जो भी कुछ इच्छा है वो हमारे बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन जैसे कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की सब इच्छाएं हम पूरी करेंगे, योग क्षेम का वहन करेंगे, लेकिन कब, माँ में कम शरणम व्रज, जब आप मेरी शरण में रहोगे तब हम आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ भी जो जीव की सृष्टि की गई है उसके पीछे जो मेन मोटो है, जो मेन कारण, वो यही है कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, आपको भगवान से प्रेम करना है, आपको भगवान का सम्मान करना है, आपको भगवान को नहीं भूलना है, आपको भगवान के साथ जुड़े रहना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको स्वतः परमात्मा का प्रेम मिलेगा, परम माता पिता का आपको प्रेम मिलेगा, और परम माता पिता की तरफ से आपकी सारी जरूरतों की पूर्ति कर दी जाएगी, है ना। लेकिन बच्चा पैदा होते ही तो ऐसा नहीं हो जाता ना कि पैदा होते ही उसको सारी बुद्धि होती है क्या कि उसको कैसे माता पिता की सेवा करनी, कैसे सम्मान करना, नहीं। माता पिता को उनको क्या देना पड़ता है, बच्चों को संस्कार देना पड़ता है। पहले माता पिता बच्चों को इस तरीके से घड़ते हैं, उनको इस तरीके से रचते हैं, उनको संस्कार देते हैं, समझा समझा के, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के, स्कूल भेज के, शिक्षा दे के, एजुकेशन दे के, उनको ऐसे संस्कार देते हैं कि बड़ा होने के बाद वो बच्चा उन माता पिता के लिए उपयोगी साबित हो सके, उनको प्रेम कर सके, उनका सम्मान कर सके। हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर सभ्य बने, हमारे बच्चे बड़े होकर गुणी बने, ज्ञानी बने, है ना, विनम्र बने, हम भी हमारे बच्चे योग्य बने, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तो हम भी जब बच्चों को पैदा करते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते कहाँ भेज देते हैं, थोड़े समय बाद में जैसे वो चलने लायक होते हैं, बोलने लायक होते हैं, स्कूल भेज देते हैं। बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, स्कूल भेज देते हैं कि अभी तुम स्कूल जाओ, शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी से अच्छी बातें सीख कर आओ, ट्रेनिंग लेकर आओ, ताकि तुम बड़े होकर तुम हमारे लिए उपयोगी हो सको। खुद के लिए तो उपयोगी हो, पर हमारे लिए, खास माता पिता का यही होता है कि बच्चा हमारे लिए उपयोगी बने। तो इसी प्रकार से
जब भगवान जीवों की सृष्टि करते हैं, तो जीवों की सृष्टि करने के बाद उनको काबिल बनाने के लिए, उनमें ज्ञान भरने के लिए, उनमें शिक्षा भरने के लिए, उनमें संस्कार भरने के लिए उनके लिए स्कूल बनाते हैं। तो वो स्कूल कौन से स्कूल है? ये जो ब्रह्मांड है, जो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान ने बनाए, ये करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड क्या है? उन जीवों के लिए जो भगवान ने पैदा किए, उन जीवों के स्कूल्स हैं। तो जिन जिन जीवों को जिन जिन संस्कारों को सीखने की जरूरत होती है, जिन जिन लाइफ लेसन को सीखने की जरूरत होती है, वो जीव को उन उन ब्रह्मांडों के अंदर भेजा जाता है, अलग अलग स्कूल्स में भेजा जाता है कि तुम ये लेसन सीख के आओ, तुम ये संस्कार सीख के आओ, कि तुम ये ज्ञान लेकर आओ। तो इतने सारे ब्रह्मांड जो बनाए हैं, वो इतने सारे जीवों को शिक्षा देने के लिए, संस्कार देने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए तैयार करने के लिए ये ब्रह्मांड बनाए गए हैं। इन ब्रह्मांडों के अंदर जीव जब जाते हैं, पैदा होते हैं, अलग अलग जीवन लेते हैं, धीरे 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 करके इवॉल्व होते हैं, उनके सोल इवॉल्व होती है, आत्मा इवॉल्व होती है, संस्कार इवॉल्व होते हैं। वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के द्वारा, विकास क्रम के द्वारा वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। और जब वो ब्रह्मांड में रहते हुए अपने सारे लेसन सीख जाते हैं, भगवान की भक्ति के लिए और भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, अब फिर राधा रानी देख लेती है, अब ये भगवान की सेवा के लिए तैयार है, अब ये भगवान के आनंद, अब ये भगवान को तंग नहीं करेगा, अब ये भगवान को आनंद देगा। तब राधा रानी क्या करती है? आपको फिर से ब्रह्मांड से बाहर, स्कूल से बाहर निकाल लिया, स्कूल की पढ़ाई होगी, आप पास हो गए तो क्या होगा? फिर थोड़ी स्कूल में पढ़े रहोगे। तो आप ब्रह्मांड में तब तक ही हो, बार बार आपके जन्म तब तक ही हो रहे हैं जब तक कि आप भगवान की सेवा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो गए, जब तक कि आपकी भगवान की सेवा करने की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक आप ब्रह्मांडों में जन्म लेते रहते हो। जैसे ही आपकी आत्मा इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हो जाती है, तो तुरंत उसका प्रमोशन हो जाता है आत्मा का। तो मनुष्य बन के आए, फिर आपने मनुष्य जन्म के लेसन सीख लिए, आपने सीख लिया परमात्मा एक है, वही हमारे माता पिता है, उन्हीं की सेवा करनी, उन्हीं से प्रेम करना। ये लेसन जैसे आपने पक्का सीख लिया, पक्का सीखते ही फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ब्रह्मांड में देखो, ब्रह्मा जी ने क्या बना रखे हैं? 14 भुवन बना रखे हैं। तो एक तो मिडल का जो अपना मनुष्य लोग है, और 7 ऊपर के बना रखे हैं अपग्रेडेड वर्जन, और 7 नीचे के बना रखे हैं। ठीक है ना? तो जैसे क्लास भी होती है ना कि आप भाई नर्सरी से जाओगे, नर्सरी पास करोगे तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे ऊपर बढ़ते जाओगे। और अगर आप पास नहीं हो पाए तो या तो रिपीट करोगे, और अगर 2 4 5 10 बार भी आप रिपीट करा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको नीचे वाली क्लास में बिठा देंगे कि इसको इतना भी नहीं आ रहा है, इसको नीचे वाली क्लास में बिठाओ। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपको जो लाइफ के लेसन सीखने हैं, ईश्वर के प्रति जो आपको समर्पण, प्रेम प्रदर्शित करना सीखना है, वो आपने सीख लिया, तो आप ब्रह्मांड के ऊपरी स्तरों के अंदर आप जन्म लेने लग जाते हो। जो ये जनलोक, तपलोक, महरलोक है ना, ब्रह्मलोक पर्यंत के जो जीव है, सब जीव ही कहलाते हैं। ब्रह्मा जी खुद अपने आप में जीव ही है, वो भी कोई देवता नहीं, वो जीव है। तो ब्रह्मलोक तक की आपकी जो ट्रेनिंग होती है ना, वो जब तक आप ब्रह्मा जी बनने लायक नहीं हो जाते, आप अपना खुद का ब्रह्मांड बनाने लायक नहीं हो जाते, इतनी ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है भगवान की सेवा में जाने के लिए। और तो जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है, आप सीनियर लेवल पे चले जाते हो। और अगर आप नहीं सीख रहे हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो, तो क्या करोगे? आपको अतल, वितल, सुतल, तलातल, ये रसातल, ये सारे ना, इधर आप असुर, दानव ये सब बनोगे। नहीं सीख रहे हो तो फिर इधर जाओ, फिर कभी ना कभी वापस आपको मौका मिलेगा, फिर ऊपर आओगे, फिर आप सीखोगे। तो जितने भी ब्रह्मांड बने हुए हैं, ये स्कूल्स हैं जीवों के अंदर संस्कार भरने के लिए, भक्ति भावना का लेसन भरने के लिए, भगवान की सेवा के काबिल बनाने के लिए, ताकि भगवान की सेवा में इनको लिया जा सके। इसके लिए ये सारे ब्रह्मांड बनाए गए हैं। और इसके लिए, और हमको ऐसा लगता है कि इतने करोड़ों साल, 84 लाख योनियों में जा रहे, करोड़ों करोड़ों साल, अपने लिए करोड़ों साल है, भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है। जैसे स्कूल जाता है ना बच्चा, 6 घंटे का स्कूल होता है, बच्चे को स्कूल में बहुत लंबा टाइम लगता है, अरे 8 पीरियड होंगे, इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इतना मुश्किल लगता है बच्चे को। दिन भर स्कूल जाता है, उसको लगता है बहुत लंबा टाइम है, लेकिन वो बहुत लंबा टाइम नहीं होता, वो पूरे दिन का बहुत छोटा सा ही पीरियड होता है। इसी प्रकार से हम जो यहाँ जन्म लेते हैं, सीखते हैं, तो ऐसा लगता है कि लाखों जन्म हो गए, करोड़ों साल हो गए। ये ऊपर के हिसाब से, बैकुंठ के हिसाब से ले लो या गोलोक के हिसाब से, बहुत थोड़ा ही समय, ज्यादा लंबा समय नहीं है ये। और फिर क्या होता है, देखो हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है ना कि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो सही ढंग से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। फिर उसका इवोल्यूशन करने के लिए पीटीएम रखी जाती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते हैं कि टीचर से पूछने आते हैं, प्रोग्रेस पूछने आते हैं, क्या चल रहा है इसका, कैसा चल रहा है। फिर भगवान उनकी शिकायत, जो टीचर होते हैं वो शिकायत भी करते हैं कि ऐसे नहीं करता है, ऐसे करता है। फिर पेरेंट्स भी शिकायत करते हैं कि ये घर पे ऐसे करता है, ऐसे नहीं करता, होता है ना ऐसा। तो यहाँ नीचे ब्रह्मांड में भी जब हमारे लेसन चल रहे हैं,
पर हम लोग फंस जाते हैं, परेशानी फंस जाते हैं, तो फिर भगवान आते हैं अवतार लेके। वो पीटीएम मीटिंग हो रही होती है, भक्तों की भगवान से जो डायरेक्ट मीटिंग हो रही है, क्या है, पीटीएम है भगवान। तो भगवान अवतार लेके आते हैं, समय समय पर भगवान अवतार लेके आते हैं। कैसा चल रहा है भाई तुम्हारा स्कूल, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान आके सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से भगवान स्वयं आके हमारे स्कूल में हमारी जानकारी लेते रहते हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सॉल्व कर देते हैं। इसलिए भगवान समय समय पर अलग अलग ब्रह्मांडों में जाते हैं और अवतार लेते हैं और सबकी जानकारी रखते हैं। सब बच्चों की एक एक की जानकारी होती है भगवान को, कि कौन कितना सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, सब रिपोर्ट कार्ड भगवान के पास रहती है। क्योंकि सारे नंबर कहाँ जाते हैं, जितनी भी आप एग्जाम देते हो, कुछ भी करते हो, टेस्ट कॉपीज कहाँ जाती है, पेरेंट्स के पास जाती है। तो जितने भी आप कुछ कर्म कर रहे हो, अच्छे बुरे कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ये सारी रिपोर्ट कार्ड किसके पास रहती है, हमारे ठाकुर जी के पास रहती है। और वो सब देखते रहते हैं, इवोल्यूशन करते रहते हैं कि अभी इसको कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं करते, ब्रह्मा जी के थ्रू करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से भगवान हमारा सबका ध्यान रखते हैं। इन जीवों को पैदा किया है, अब इनको संस्कार दे रहे हैं, भक्ति का संस्कार दे रहे हैं। जो जो भक्ति का संस्कार लेते जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे। फिर और अच्छे से वो भक्ति करेंगे तब तो कहाँ चले जाएंगे, फिर वो वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में, जहां जहां उनको भक्ति भावना या सेवा दी जाएगी वहां पर वो सेवा करेंगे। जब आपको सेवा करना आ गया, उसके बाद आपका स्कूल पूरा हो गया। जैसे कि स्कूल पूरा हो जाता है तो जैसे बच्चे बन जाते हैं ना, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कोई आईआईटीएन बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं। पूरी पढ़ाई करने के बाद में फिर उनको एक पोस्ट मिल जाती है। उसी तरीके से जब आपका जन्म ले लेके सब सीख गए, आपको भक्ति करना आ गया, आपको सेवा करना आ गया, फिर आपको पोस्ट मिल जाएगी। कोई गोप की पोस्ट, कोई गोपी की पोस्ट, कोई सखी की पोस्ट, कहीं माता की पोस्ट, पिता की पोस्ट, दोस्तों की पोस्ट, दासों की पोस्ट। कुछ तो पोस्ट आपको भगवान के एम्पायर के अंदर कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी। तो ये बहुत ही लॉजिकल बात मुझे लगी कि हाँ, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों करी और किस लिए करी, इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि बनाने की क्या वजह रही होगी, बिल्कुल यही वजह रही। इतने सारे लेसन सीखने, आत्माओं को इतना कुछ सीखना, भगवान के पास जाने के, भगवान के साथ खड़े रहने के लिए भगवान के लेवल का तो होना चाहिए ना आदमी। तो इसलिए फिर उस लेवल का बनने के लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग स्कूल है, जो ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं सारे ब्रह्मांडों के अंदर, ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं। स्पेशलाइजेशन होना होता है उसमें, फिर भाई आप साकेत लोक का स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, कि आप वैकुंठ लोक का स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, कि आप गोलोक का स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो ये स्पेशलाइजेशन की डिग्रियां होती है फिर। तो इस वजह से भगवान जो होते हैं क्या करते हैं, जीवों का निर्माण करते हैं। और फिर उसके बाद में क्या है, भगवान की जो मंत्र है, भगवान की जो बांसुरी है ना, भगवान की बांसुरी में से एक मंत्र निकलता है। भगवान की बांसुरी एक मंत्र गाती है, वो मंत्र महामंत्र है। कौन सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान का महामंत्र है ना, ये सीधा गोलोक से आ रहा है। गोलोक चार्ट के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो इसमें गोलोक में भगवान की वंशी माधुरी में से ये मंत्र निकलता है। और ये मंत्र पूरे त्रिलोकी में जितने भी लोग हैं वहां पर ये गूंजता हुआ, मतलब सभी लोगों में गूंजता रहता, गूंजता गूंजता ये धरती के ऊपर आता है, धरती लोक के ऊपर आ रहा है, ऐसा सब जगह जाता होगा। तो ये मंत्र क्या चीज है, ये मंत्र हमको, जैसे आपको पता है कि जब विष्णु कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो वो बांसुरी किसको सुनाई देती है, केवल गोपियों को सुनाई देती है। और उनकी बांसुरी की धुन जब कान में जाती है तो गोपियां सब काम छोड़ छड़ा के भगवान से मिलने के लिए जंगल की तरफ, वन की तरफ दौड़ पड़ती है। होता है ना ऐसा। तो ये जो बांसुरी की धुन है ना, ये सिर्फ गोपियों के लिए नहीं बज रही है, ये भगवान गोलोक से लगातार वंशी की धुन बजा रहे हैं। और वो वंशी की धुन जिस मंत्र में कन्वर्ट होती है, उस मंत्र को महामंत्र बोलते हैं। तो ये महामंत्र किन लोगों तक पहुंचेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा जिनको भगवान अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं। तो इसलिए जो भी लोग, आप महामंत्र या कह लो या कोई भी भगवान का नाम का मंत्र कह लो, जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो मंत्र जाप अगर आप तक पहुंच रहा है, कहीं से आपको वो मंत्र मिला है, कहीं से आपको संकीर्तन का संकीर्तन का प्रेरणा मिली है, कहीं से आपको माला जाप की प्रेरणा मिली है, कहीं से आपको भगवान के नाम की, भगवान के संकीर्तन की प्रेरणा मिली है, तो समझ लो कि गोपी के कान तक वंशी पहुंच चुकी है। जिस जिस गोपी के कान तक वंशी पहुंच जाती है, फिर वो दुनिया को छोड़ देती है, फिर वो भगवान की तरफ दौड़ती है। उसी तरीके से ये भगवान की वंशी की जो आवाज है, हरे कृष्णा मंत्र की जो गूंज है, ये गूंज जिस दिन तक आपके पास पहुंच जाएगी, उस दिन आप समझ जाना कि भगवान ने बंसुरी मेरे ही लिए बजाई है, ये बंसी मुझे ही बुला रही है। तो हरे कृष्णा मंत्र जो है, ये आपके लिए इन्विटेशन है, आपके लिए आह्वान है। भगवान आपको याद कर रहे हैं कि अब दुनिया के काम छोड़ो, आप एलिजिबल हो गए हो, अब चलो भगवान की सेवा में। तो जब भी आपको हरे कृष्णा मंत्र सुनाई दे जाए, जब भी आपको हरे कृष्णा मंत्र की वैल्यू समझ में आ जाए,
तब आपको क्या करना है, तब आपको, अभी आपकी पढ़ाई हो गई कंप्लीट, ट्रेनिंग हो गई कंप्लीट, अब आपको पूरी तरह से किस में जाना है, भक्ति की ट्रेनिंग लेने जाना है। दुनियावी ट्रेनिंग को छोड़ो, दुनिया के काम छोड़ो, भक्ति की ट्रेनिंग लो, सेवा की ट्रेनिंग लो, क्योंकि ठाकुर जी का बुलावा आ गया है। और क्योंकि हम यहाँ पर रोज कर ही रहे हैं आपके लिए हरे कृष्णा मंत्र, तो इसलिए ठाकुर जी का बुलावा आपके लिए भी आ गया है। आपको भी दुनिया के काम छोड़ने हैं और कहाँ जाना है, अब ठाकुर जी के धाम में जाना है। तो बच्ची खुशी जो भी आपकी ट्रेनिंग है इसी जन्म में पूरी कर लो, ताकि आपको वो वाला जुप 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 नहीं करना पड़े। तो इसके लिए आपको भगवान की बंसी की धुन, जिस जिसने हरे कृष्णा मंत्र सुन लिया है, समझ जाओ कि आपको भगवान की बंसी सुनाई दे चुकी है। और जिस जिसने इस मंत्र को कस के पकड़ लिया, समझो इसकी डोर कहाँ से आ रही है, गोलोक से आ रही है। जैसे आप कहीं दलदल में फंसे हुए हो और आपको एक डोर, कोई आपकी तरफ रस्सी फेंके और आपने उस रस्सी को कस के पकड़ लिया, अब अगर उस रस्सी के सहारे सहारे चलते जाओगे तो क्या होगा, दलदल से बाहर निकल जाओगे। हरे कृष्णा मंत्र की रस्सी फेंकी हुई है भगवान ने संसार के अंदर। कहाँ से आ रही है रस्सी, गोलोक धाम से आ रही है, भगवान की हाथों में से आ रही है निकल के। और आपने इस हरे कृष्णा मंत्र की रस्सी पकड़ ली, उसको पकड़ पकड़ के चलते जाओगे, तो इसका एंड सिरा कहाँ जाके खत्म होगा, सीधे कृष्ण भगवान के ही गोलोक में ही जाके इसका सिरा खत्म होगा। इसलिए इस मंत्र को पकड़ लीजिए, भगवान की सेवा को पकड़ लीजिए, भगवान के प्रेम को पकड़ लीजिए, तो ये माया में नहीं फंसोगे, जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे। आपको अपनी आइडेंटिटी याद आ जाएगी कि आप कौन हो, आपको अपना धाम याद आ जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, और आपको आपकी सेवा मिल जाएगी, आपको आपका काम याद आ जाएगा कि आप क्या काम करने के लिए आए हो। और जब आपको ऐसा आ जाएगा, तो इस स्कूल से, जो ब्रह्मांड का स्कूल है ना, इससे आपकी छुट्टी हो जाएगी, आप घर चले जाओगे। हर बच्चा यही चाहता है ना कि जल्दी से घंटी बजे और मैं अपने घर भागूं। तो हम ऐसा क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमको लगता है यही हमारा घर है, ये यहाँ पे घर बार बनाना, पैसा कमाना, नाम कमाना, यही हमारा काम है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिसको बांसुरी की धुन सुनाई दे गई, कथा की धुन सुनाई दे गई, उसको याद आ जाना चाहिए कि मेरा ये काम नहीं है, मेरा ये धाम नहीं है, मेरा काम कोई और है, मेरा धाम कोई और है, मेरा नाम कोई और है, मेरी आइडेंटिटी कोई और है। और अब छुट्टी का समय आ गया, मुझे घर जाना है। ठीक है, इसलिए हरि नाम संकीर्तन को पकड़ के रखिए, कथा को पकड़ के रखिए, भगवान के प्रेम को पकड़ के रखिए, भगवान की सेवा को पकड़ के रखिए। इसको पकड़ के रखेंगे, जैसे रस्सी पकड़ के दलदल से निकल सकते हैं, इन चीजों को पकड़ के रखेंगे, तो आप इस ब्रह्मांड के स्कूल से बाहर निकल जाएंगे, भगवान के घर में पहुंच जाएंगे। और भगवान ने जिस वजह से आपकी रचना करी और आपके लिए इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करी, वो भगवान का मोटो, वो भगवान का उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हाँ, उनको एक सच्चा भक्त मिलेगा, एक सच्चा बच्चा मिलेगा जो उनको सच में प्रेम करता है। योग्य बच्चा होता है ना, माँ बाप का विशेष प्रेम होता है, ये मेरा अच्छा बच्चा है ना। 4-5 बच्चे हो तो माँ बाप किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जो सबसे ज्यादा आज्ञाकारी होता है, जो सबसे ज्यादा माता पिता के प्रति स्नेह रेस्पेक्ट रखता है, भगवान उसको अपने, माँ बाप उसको अपने पास रखना पसंद करते हैं। तो आप भी ऐसे बच्चे बनो भगवान के कि आपको स्कूल में ना भेज के रखें, भगवान अपने पास रखना पसंद करें। तो आपको भी ऐसे बच्चे, भगवान के ऐसे बच्चे बनना चाहिए। तो जो लोग भगवान के ऐसे अच्छे बच्चे बन जाते हैं, वो तो स्कूल से निकल जाते हैं, वो तो चले जाते हैं गोलोक धाम में चले जाते हैं। लेकिन नालायक बच्चे भी तो बहुत सारे होते हैं, स्कूल के अंदर भी होते हैं, घरों के अंदर भी होते हैं। नालायक बच्चे क्या करते हैं कि वो समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है, टेस्ट पास करते ही नहीं, फेल पे फेल हुए जाते हैं, फेल पे फेल हुए जाते हैं। तो फिर ऐसे जीवों की संख्या क्या हो रही है ब्रह्मांड के अंदर, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। जो बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है, फिर प्रलय का समय आ जाता है, फिर भगवान सारी सृष्टि को समेट लेते हैं। ये बस बहुत हो गया, अभी फिलहाल के लिए ब्रेक का टाइम हो गया। तो ऐसे सारे जीव जो ट्रेनिंग के लिए आए थे, संस्कार लेने के लिए आए थे, लेकिन संस्कार ले नहीं पाए, ट्रेनिंग ले नहीं पाए, बल्कि और नए नए कर्म बांध लिए, कर्मों के बंधन में पड़ गए, पाप के बंधन में पड़ गए। ये सारे जीव क्या होते हैं, अधूरे, अपने ट्रेनिंग इनकी हुई नहीं है, तो ये जीव स्टूडेंट अवस्था में ही रह गए, परिपक्व हो नहीं पाए। तो ये सारे जीव कहाँ चले जाते हैं, फिर भगवान के अंदर वापस लीन कर लेते हैं, भगवान इनको अपने अंदर लीन कर लेते हैं। जब भगवान इनको अपने अंदर बहुत समय तक लीन कर लेते हैं, फिर भगवान को, फिर थोड़े समय बाद योग निद्रा खुलती है, तो फिर भगवान को दया आती है कि अरे बहुत सारे जीव फंसे हुए हैं, इनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तो भगवान कृपा करते हैं, एक बार इनको फिर से बाहर निकालते हैं, इनको फिर से ब्रह्मांड की रचना करते हैं, इनको फिर से ब्रह्मांड के अंदर भेजते हैं, इनको एक मौका और देते हैं कि चलो ये इस बार सेवा भावना सीख जाए, प्रेम भावना सीख जाए, भक्ति भावना सीख जाए। तो इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं, फिर दोबारा से सृष्टि रचना करते हैं, फिर दोबारा से सृष्टि रचना करते हैं, फिर मौका देते हैं, फिर बहुत सारी सोल्स निकल जाती है, फिर बहुत सारी सोल्स नहीं निकल पाती, फिर भगवान अपने अंदर लय कर लेते हैं सारा। फिर कुछ समय के बाद भगवान को लगता है
अभी भी बहुत सारे जीव फंसे हुए हैं, इनको भी मौका देना चाहिए। तो भगवान फिर सारे ब्रह्मांड बनाते हैं, फिर जीवों को बाहर भेजते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर कुछ लोग इस तरीके से ये सृष्टि रचना इस वजह से चल रही है। इसमें भगवान को वीकेंड से मजा भी आ रहा है, लेकिन भगवान ये भी चाहते हैं कि हाँ हमें भी मजा आए, हमको सारा ये चक्कर गिन्नी में ना पड़े रहना पड़े, हम निकल आए। भगवान की ये इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि ये जीव मेरे अंदर ना फंसे रह जाए, ये वहां उन परम लोकों के अंदर जाए, उन परम धाम के अंदर जाए। और फिर क्या होता है, जब सृष्टि रचना का क्रम चलता है तो सबसे पहले सतयुग आता है। ऐसा कहते हैं ना, सबसे पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है और फिर कलयुग आता है। तो क्या होता है सतयुग, सबसे पहले सतयुग क्यों आता है? सबसे पहले सतयुग इसलिए आता है क्योंकि पिछली सृष्टि में, पिछली बार वाली सृष्टि में क्या हुआ था कि लोगों ने, ऐसे भी तो होते हैं सीनियर स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छा काम तो किया लेकिन एक लास्ट टेस्ट रह गया, एक एक सब्जेक्ट में बैक आ जाती है। ऐसा होता है ना कि किसी की एक सब्जेक्ट में बैक आ गई, किसी की दो सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो उसको खाली वो दो एग्जाम ही पास करने, फिर उसकी डिग्री हो गई, फिर वो चला जाएगा। तो सतयुग के अंदर कौन सी सोल्स है जो पिछले वाले सृष्टि के अंदर बहुत होमवर्क कर चुकी, बहुत भक्ति भावना कर चुकी, बहुत लेसन सीख चुकी है ना, बहुत ट्रेन हो चुकी थी, लेकिन कहीं किसी वजह से वो अटकी पड़ी रह गई थी। तो सबसे पहले उन सोल्स को मौका दिया जाता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट सोल्स होती है ना, पिछली सृष्टि की जो सबसे सीनियर मोस्ट सोल्स होंगी, पिछली सृष्टि की जो सबसे ज्यादा सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स होंगी, पिछली सृष्टि की जो सबसे हाई क्लास सोल्स होंगी, इवोल्यूशन के तौर पर सबसे हाई क्लास सोल होंगे, वो सबसे पहले ब्रह्मांड में बाहर निकलेंगी। तो सबसे पहले ब्रह्मांड में बाहर निकलेंगी। तो सतयुग, सतयुग इसलिए है क्योंकि फर्स्ट निकलने वाली सोल्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पिछले सृष्टि के अंदर अपने लेसन बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी थी। तो बस हल्का सा थोड़ा सा, किसी की कुछ थोड़े समय की तपस्या बाकी है, किसी का कुछ थोड़े समय का साधन बाकी है ना, थोड़ा सा किसी का नाम संकीर्तन बाकी है, थोड़ा सा किसी का कुछ कर्म बाकी है। तो वो जो सबसे सुपर मोस्ट सीनियर सोल्स होती हैं, वो ब्रह्मा जी के अंदर से सबसे पहले वो जीव निकलते हैं। ब्रह्मा जी जब बनाते सृष्टि, सबसे पहले वो जीव निकलते हैं। तो वो सोल्स इतनी सेल्फ रियलाइज सोल्स होती है कि वो आती है, भगवान का थोड़े समय भजन करती है और फिर मुक्त हो जाती है, आती है भगवान का भजन करती है, मुक्त हो जाती है, आती है भगवान का भजन करती है, मुक्त हो जाती है। तो इसलिए सतयुग के अंदर ज्यादा धार्मिक धर्मात्मा सोल्स होती हैं, ज्यादा धर्म कर्म होता है, ज्यादा तप होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो सोल्स ही ऐसी होती है वहां पर। अब सतयुग के अंदर से बहुत सारी सोल्स, सतयुग में जितनी सोल्स को जाना था वो चली गई। उसके बाद में फिर आता है सेकंड स्लॉट, वो होता है ना जैसे चाय की पत्ती में नहीं चलते, सबसे ऊपर की टिप, टॉप मोस्ट की जो होती है, टॉप क्वालिटी की चाय होती है, फिर उसके नीचे वाली पत्तियां उससे लोअर कैटेगरी की चाय होती है, उससे नीचे वाली पत्तियां नीचे वाली चाय होती। तो ऐसे हमारे जीवों की कैटेगरी बनी होती है भगवान के अंदर। सबसे पहले बाहर कौन सी सोल्स निकलेंगी? जो बहुत ज्यादा मुक्ति के बहुत ज्यादा करीब सोल्स है वो निकलेंगी, तो सतयुग होगा। सतयुग में जितनी एक्स्ट्रा मतलब टॉप क्लास की सोल्स होंगी वो पहले आ जाएंगी, फटाफट अपना काम करेंगी और वो निकल जाएंगी। फिर उसके बाद आता है द्वापर युग, तो उससे थोड़ी कम सेल्फ रियलाइज, सॉरी त्रेता युग, तो उससे जो थोड़ी कम सेल्फ रियलाइज सोल्स होती है वो आती हैं, तो वो ज्यादा लंबे समय तक रहेंगी, उनके कार्मिक बंधन बनेंगे। फिर द्वापर युग में और उससे थोड़ी लोअर कैटेगरी की सोल्स आएंगी। अब देखो सतयुग में कहीं युद्ध वुद्ध करने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा ज्यादा एक दो राक्षस होते हैं जैसे हिरण्याक्ष वगैरह, इनको एक आध बड़े राक्षस होते हैं इनको मारने की जरूरत पड़ती है, बाकी ज्यादातर सोल तपस्वी ही है, ज्यादातर सोल्स बस अपने ध्यान साधना में ही रहती है सतयुग के अंदर। फिर त्रेता युग आता है, तो त्रेता युग के अंदर फिर राम भगवान को आके युद्ध करना पड़ता है, रावण से युद्ध करना पड़ता है। लेकिन वो युद्ध विश्व युद्ध नहीं होता, क्योंकि वहां भी सोल्स बहुत अच्छी है, कम ही सोल्स खराब है, बाकी ज्यादातर सोल्स अच्छी निकल के आई है। फिर आता है द्वापर, द्वापर में और एक घटिया कैटेगरी की, खराब कैटेगरी की सोल्स निकल के आती है। तो फिर कृष्ण भगवान को आना पड़ता है, फिर कृष्ण भगवान महाभारत करवा के फिर सारी वो वेस्टेज की छटनी करते हैं और ठीक ठाक सोल्स होती है उनको अपने साथ में लेके जाते हैं। वो फिर लास्ट में जो कचरा बचता है ना, कचरा सोल्स, वो सब कलयुग के अंदर आती है। ये सारी जिनके मतलब जिनको सीखी नहीं है, ढपोर शंख होते हैं क्लास के सबसे बैक बेंचर्स, सबसे बकवास, जो कुछ लेसन सीख ही नहीं रहे, आलसी टट्टू, कभी होमवर्क नहीं करा, कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल सब 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 सब्जेक्ट में जिनके बैक आई हुई होती है, ऐसी जो सोल्स होती है, वो फिर कलयुग के अंदर पैदा होती है। और फिर वहां पर कल्कि भगवान को अवतार लेना पड़ता है, जहाँ पे कि पूरा विश्व युद्ध करवाना पड़ेगा उनको, तब कहीं जाके थोड़ी बहुत ढंग की सोल्स निकल के आएंगी, बाकी नहीं निकल सकती। ठीक है, तो सतयुग के अंदर सबसे सीनियर मोस्ट सोल्स पहले जन्म लेती हैं, फिर भगवान के धाम को चली जाती हैं। फिर त्रेता युग में उससे जूनियर सोल्स आती हैं, फिर द्वापर में उससे भी जूनियर सोल्स आती हैं, और सबसे कच्चे स्टूडेंट होते हैं ना, वो कच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो कलयुग के अंदर जन्म लेते हैं। और फिर इसी वजह से क्या, भगवान को भी थोड़ा अपनी ज्यादा कलाओं के साथ जन्म लेना पड़ता है। जैसे सतयुग के अंदर ज्यादातर आप देखोगे ना, तो कोई भी तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी वरदान देते हैं,
मतलब ब्रह्मा जी क्या है, सीनियर सोल है एक तरह से। तो मतलब वो सोल्स इतनी सेल्फ रियलाइज होती है कि ब्रह्मा जी हैं या अरुण वायु देवता, अरुण देवता, यम देवता, इनके गाइडेंस से ही उनका मुक्ति हो जाती है। भगवान को खुद आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और या फिर ज्यादा से ज्यादा होता है तो भगवान नारायण जो होते हैं, इनकी आकाशवाणी सुनाई देती है, उस आकाशवाणी से ही सुन के उनका तपस्या कर लेते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। आप देखना भी आगे स्टोरीज आएंगी। लेकिन त्रेता युग के अंदर क्या, भगवान को मनुष्य बन के खुद आना पड़ता है इनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो भगवान को खुद आना पड़ता है। लेकिन भगवान आते हैं राम के रूप में। राम का जो अवतार है वो 12 कला अवतार है, मतलब पूरे फुल पोटेंशियल के साथ नहीं आते भगवान, थोड़े पोटेंशियल के साथ आते हैं। फिर उसके बाद जब द्वापर युग आता है तो और ज्यादा टफ है, मतलब इन सोल्स को समझाना और ज्यादा टफ हो गया है। तो फिर भगवान को किस रूप में आना पड़ता है, कृष्ण के रूप में आना पड़ता है। तो कृष्ण 16 अवतार है, तो पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे पावर के साथ आते हैं कि अरे इनको समझाओ रे, ये समझ नहीं रहे। और फिर उसके बाद में जब कलयुग आता है, सब ढपोर शंख है, सब सब बकवास सोल्स है इसके अंदर, सारे पापी सोल्स होती है इसके अंदर। तो फिर उस समय कल की अवतार को आना पड़ता है, बहुत छटनी करनी पड़ती है, युद्ध होता है, बहुत बड़ा युद्ध होता है। पाप के साथ, पाप कर्मों के साथ में युद्ध होता है, बुरी आत्माओं के साथ में भगवान का युद्ध होता है। तो इस तरीके से भगवान भी मोर एंड मोर पावर के साथ आते हैं। जैसे सतयुग में कम पावर के साथ आएंगे, त्रेता में और ज्यादा पावर के साथ आएंगे, द्वापर में और ज्यादा पावर के साथ आएंगे, कलयुग में और पावर के साथ आएंगे। जैसे एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, जैसे जितने ज्यादा ढपोर बच्चा हो उसको ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेगी, ज्यादा टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे इनके लिए, इनको और एक्स्ट्रा पढ़ाओ इनको थोड़ा। वैसे भगवान को खुद आके चीजों को ठीक करना पड़ता है, जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे। और इसी तरह से कोर्स इजी करते हैं, इधर तो क्लासेस बढ़ाते हैं। जैसे जो जो ढपोर शंख होते हैं उन लोगों के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, उनका पेपर भी अलग बनाएंगे, इनको इजी पेपर दो, अरे तुम इतना ही लिख लो तो बहुत है। तो उसी तरीके से सतयुग, और जैसे आप सतयुग में जाओगे ना तो उससे 10,000 वर्षों तक तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे। फिर आप त्रेता युग के अंदर आ जाओगे तो ठीक है, आप बहुत सारा दान करोगे और तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे। फिर द्वापर युग में आ जाओगे तो यज्ञ करोगे तो यज्ञ से भगवान मिल जाएंगे। ईजी होता जा रहा, कोर्स ईजी होता जा रहा। और कलयुग में तो भाई तुम नाम ही ले लो, तुमसे होगा कुछ नहीं, तुमसे तप नहीं होगा, जप नहीं होगा, दान नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम खाली भगवान का नाम ले लो, तुम भगवान का नाम ले लो, हम तुमको पास कर देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट से टीचर घबरा जाते हैं, वो स्कूल वाले घबरा जाते हैं कि ये पास ही नहीं हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं कि अरे तू इतना ही लिख दे। फिर वो चीट करके उसको 10 में से 4 मार्क्स देके तुम जाओ, बस निकलो यहाँ से, हमारे यहाँ से निकलो। तो वो स्थिति हो जाती है कलयुग के अंदर। कलयुग के अंदर क्या है, कलयुग केवल नाम आधार है, तुम तो खाली नाम ही ले लो, हम तुमको पास कर देंगे, तुम निकाल देंगे, तुम निकलो चलो यहाँ से। तो इस तरीके से ये सारा मैसेज का जो डाउनलोड हुआ था वो मेरे को आज सुबह हुआ था, और मेरे को समझ में आई ये सारी बात कि हाँ भगवान की सृष्टि रचना क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है, युगों का ये कैसे युग क्यों बदलते हैं। ये युग बदलने से आत्माएं नहीं बदल रही, जैसी आत्माएं आ रही है उस हिसाब से युग के नाम दे दिए। ऐसा नहीं है कि सतयुग चला भाई कि ये सतयुग है, ऐसा कोई बैनर नहीं लग रहा है कि सतयुग है। एक्चुअली शुरुआत में सोल्स ही हाईली सेल्फ रियलाइज सोल्स आती है, तो जब तक सेल्फ रियलाइज सोल्स आई जा रही है तब तक सतयुग है। उससे कम वाली सोल्स आनी शुरू हुई तो त्रेता युग शुरू हो गया, उससे कम लेवल की सोल्स आनी शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली द्वापर युग शुरू हो गया, उससे कम लेवल की सोल्स आनी शुरू हुई तो ऑटोमेटिकली कलयुग शुरू हो गया। ऐसा होता है। जैसे आप अभी हम षष्ठी रत्ना में पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी सबसे पहले नारद मुनि निकल रहे हैं उनके अंदर से, प्रजापति निकल रहे हैं उनके अंदर से, ऐसे बड़ी बड़ी सोल्स निकल रही है उनके, सेल्फ रियलाइज सोल्स निकल रही है, वो सनकादि ऋषि निकल रहे हैं उनके अंदर से। ये सतयुग के अंदर निकलते हैं, क्योंकि ये पहले पहले वाले जो इनका जब रहे होंगे, जिस कल्प में रहे होंगे, तो वहां पे क्या थोड़ा बहुत इनका वर्क रह गया, तो ये इस जन्म में आते ही बाहर निकलती नारायण नारायण वो चले, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि कलयुग की जो सोच बची है उसके लिए तो फिर भगवान को घर घर में कथा भेजनी पड़ रही है, यूट्यूब के जरिए कथा भेजनी पड़ रही है कि खाली तुम कुछ कुछ तो सुन लो, नाम तो सुन लो, अरे पास तो हो जाओ। बस पासिंग मार्क्स लेने के लिए जो हम जो सोच हम सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके पास होने वाले हैं वहां पर। और ऐसा भी होता है कि देखो, जैसे भगवान के जैसे ब्रह्मांड में 14 लोग बना रखे हैं ना, तो भूलोक से ऊपर जाओगे तो सीनियर सोल्स हैं, बहुत समझदार सोल्स हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ आप जाते जाओगे ना तो शांत, बहुत ध्यानी, ज्ञानी, धीर, गंभीर, उस तरह की सोल्स आपको मिलेंगी। और नीचे की तरफ अत्तल वित्तल सुतल में जाओगे, सब बदमाश जैसे स्कूल में होता है ना कि जो सीनियर क्लास के अगर आप बच्चे होंगे, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, सीनियर क्लास के बच्चे होंगे, तो सीनियर स्टूडेंट थोड़े कैसे होते हैं, थोड़े डिसेंट होते हैं ना। और अगर छोटी क्लास में चले जाओ, नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में, उद्धम मचा रखते हैं बच्चे, कोई किसी पे चौक फेंक रहा है, कोई क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे भी यही है कि जो भूलोग और उससे नीचे वाले तले, यहाँ सारे कौन से रहते हैं, उद्यमी बच्चे रहते हैं।
तो नीचे की जो तल है वहाँ उत्पात मचा हुआ रहता है, और इससे आप ऊपर जाओगे जैसे, तो क्या होगा, उत्पात शांत हो जाएगा, आत्माएं धीर गंभीर होती जाएंगी। और फिर ऊपर की जो सोल्स होती है वो फिर थोड़ी सी ऊपर वाली सोल, 2 3 4 लेवल की भी सोल्स होती है, तो वापस गाइड के रूप में, गुरु के रूप में, अवतार के रूप में वापस आती नीचे, फिर गाइड करती है लोगों को, समझाती है उनको। जैसे कई बार सीनियर बच्चों को नहीं भेज देते मॉनिटर बना के, तो टीचर भेज देते ना, मेन्यू आप जाके क्लास संभालो, तो सीनियर क्लास के 2 बच्चे आके क्लास संभालते हैं। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, गार्डियन एंजल्स बोलते हैं उनको, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स बोलते हैं, जो हमसे ऊपर वाले लोगों में है, वो फिर हमको समझाने के लिए, हमको गाइड करने के लिए हमारे को मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक कहलाते हैं। और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि भाई देखो, ये उत्पात मत मचाओ, ये शैतानी मत करो, सीधे तौर से पढ़ाई करो, अपना काम करो, और तुम्हारा अपग्रेड होगा, ऐसे तुम पास हो जाओगे, ऐसे तुम ऊपर आ जाओगे। तो वो जो सोल्स होती है वो गुरु के रूप में, मार्गदर्शकों के रूप में, वो नीचे के स्तरों पर आकर लोगों को समझाती है, सिखाती है। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली भगवान का मोटो यही है कि सारे जीव जो है सारे भक्ति के लायक हो जाएं, प्रेम के लायक हो जाएं, तो मैं सबको अपने साथ अपने गोलोक में लेके चला जाऊं। लेकिन अभी तक हमारा नंबर आया नहीं है, क्योंकि हमने अपना लेसन सीखा नहीं है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भगवान सृष्टि की रचना क्यों करते हैं, और अच्छे समझ में आ गई होगी। देवांगी जी का जो प्रश्न था, भगवान सृष्टि की रचना करते ही क्यों है, ऐसी इच्छा करी ही क्यों, आई थिंक इसका उनको संपूर्ण रूप से, समुचित रूप से उसका जवाब अभी मिल गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, वैकुंठ लोक से हम नीचे आए, ब्रह्म ज्योति से हम नीचे आए, और अब हमें कहाँ एंटर करना है, कारण जल के अंदर एंटर करते हैं। कारण जल के अंदर हम इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि कारण जल में से ही हमारी ब्रह्मांडीय सृष्टि बनना शुरू होती है। तो देखिए, ये है वैकुंठ लोक है, ये ब्रह्म ज्योति है, और यहाँ पे ये सारा क्या है, कारण जल है। और आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर एक छोटा आपको डॉट नजर आ रहा है, आधा पीला आधा काला, यहाँ सेंटर में, यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन पे यहाँ पर आपको एक छोटा सा गोला नजर आ रहा है। इस छोटे से गोले को बोलते हैं, इस छोटे से गोले को बोलते हैं सदा शिव लोक बोला जाता है। अभी तक देखो शिव जी का नाम नहीं आया, अभी तक कभी भी अपन इतनी दिन से कथा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिव जी का नाम नहीं आया। अब पहली बार शिव का नाम यहाँ पर आता है, शिव, सदा शिव लोक कहलाता है। ये सदा शिव लोक क्या चीज है कि ये जब आप देखेंगे ना, तो ये वैकुंठ है। ठीक है, वैकुंठ का जो ईशान कोना होता है, ईशान कोण समझते हैं आप, पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है, इसको ईशान कोण कहा जाता है। तो ईशान कोण के ऊपर, ये कोने के ऊपर सबसे लास्ट में एक यहाँ पर एक प्लेनेट है, सबसे कोने पर यहाँ पर ईशान कोण का एक प्लेनेट होता है। इस ये वैकुंठ लोक का कोने का प्लेनेट है। ठीक है, इस कोने का प्लेनेट, इस कोने का जो प्लेनेट है, ईशान कोण का जो प्लेनेट है, ये ईशान कोण का प्लेनेट क्या कहलाता है, सदाशिव लोक कहलाता है। ठीक है, सदाशिव लोक जो होता है ना, ये इसकी स्थिति कैसी होती है मैं आपको बताती हूँ। ये इस लोक को यहाँ नहीं बना सकते थे, इधर बनाते तो नहीं बन सकता था, इस लोक को यहाँ बनाया, ध्यान रखना आप। ये लोक होता कहाँ है, इस कोने के ऊपर है। सदाशिव लोक कहाँ है, ईशान कोण के ऊपर, इस कोने के ऊपर है, इस कोने के ऊपर सदाशिव लोक है। लेकिन वो यहाँ बनाने की जगह इसलिए यहाँ बना रखा, पर वो यहाँ नहीं, एक्चुअली आप समझना कि वो यहाँ है, यूँ समझना आप। तो जो वैकुंठ का जो सबसे ईस्ट साउथ उत्तर पूर्व कोना जो है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर होता है, उसके ऊपर विष्णु भगवान का जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ईशान भगवान। ठीक है, वो विष्णु तत्व है, विष्णु भगवान है। ईशान भगवान, वैसे आपको पता है शिव जी को भी ईशान कहा जाता है, शिव जी का पर्यायवाची होता है ईशान। लेकिन ये जो ईशान भगवान है, जो विष्णु लोक के अंदर है, जो कि सदाशिव लोक के अंदर जो भगवान विष्णु का जो रूप होता है, इसको क्या कहा जाता है, ईशान भगवान कहा जाता है। अब लेकिन इस लोक की जो स्थिति है ना, वो इस लोक की स्थिति कैसी होती है कि आधा तो ये है वैकुंठ लोक में, और आधा रहता है ये विरज जल के अंदर। देखिए आप यहाँ पर आप जूम करके देखना, तो आधा ये जो ईशान कोण वाला भगवान का लोक है, ईशान भगवान का लोक जो कि सदाशिव लोक है, ये आधा तो रहता है वैकुंठ लोक के अंदर, और आधा कहाँ रहता है, ये विरज जल के अंदर, कारण जल के अंदर होता है। तो आधा तो इसका हिस्सा कैसा हो गया, आध्यात्मिक हो गया, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो गया, और आधा इसका हिस्सा कैसा हो गया,
भौतिक जगत का पार्ट हो गया। ये ऐसा अलग तरह का प्लेनेट है, एक ऐसा ट्रांजिशन प्लेनेट है जिसमें आधा हिस्सा तो कहाँ है, विष्णु लोक के अंदर, वैकुंठ धाम के अंदर, और इसका आधा हिस्सा कहाँ पर है, भौतिक जगत के अंदर, कारण रिवर के अंदर। और ये 7वीं लेयर के अंदर होता है। मैंने आपको वैकुंठ धाम में बताया था कि वैकुंठ की 7 परतें होती है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर के ईशान कोण पर एक लोक है, सदाशिव लोक, जिसमें ईशान भगवान रहते हैं, जो कि विष्णु भगवान का रूप है, संकर्षण का ही रूप है, या विष्णु भगवान का ही एक्सटेंशन है। और ये सदाशिव लोक का एक्सटेंशन कुछ ऐसा होता है कि आधा हिस्सा रहता है वैकुंठ लोक में और आधा हिस्सा रहता है इसका कहाँ पर, कारण जल के अंदर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब ईशान भगवान जो होते हैं, जो लोग इसका वैकुंठ के अंदर है, जो भाग इसका वैकुंठ के अंदर है, वहां पर जो भगवान का रूप रहता है उसको बोलते हैं ईशान भगवान, जो कि है विष्णु भगवान के तत्व, विष्णु भगवान का अंश। और इसका आधा हिस्सा जो कि नीचे की तरफ रहता है, इसको अंधेरे में रहता हुआ बताते हैं, क्योंकि कारण जल डार्क ब्लू कलर का होता है, काले काले कलर का कारण जल होता है, बहुत डार्क होता है, इसलिए काला काला प्लेनेट बताते हैं इसको। तो ये जो काला प्लेनेट है, इसके अंदर भगवान का जो रूप रहता है, उस रूप को बोला जाता है शंभु रूप। ठीक है, उस रूप को क्या बोला जाता है, शंभु रूप बोला जाता है। ये शिव तत्व है। अभी मैं आपको तत्वों के बारे में बताऊंगी कि विष्णु तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है। तो भगवान का जो वैकुंठ वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं ऊपर का हिस्सा, जो वैकुंठ की तरफ, उसको बोलते हैं सदाशिव लोक। और उसका आधा हिस्सा जो कहाँ पर है, कारण जल के अंदर, इसको बोलते हैं महाकाल धाम। और इस महाकाल धाम के अंदर जो भगवान का रूप रहता है तो वो भी विष्णु का ही एक्सटेंशन। ठीक है, शिव जी भी विष्णु का ही एक्सटेंशन है, जो शंभु नाम से वहां पर रहते हैं। लेकिन वो शंभु जो है, उसमें कुछ डिफरेंट क्वालिटीज आने की वजह से तत्व बदल जाता है। तो जो ईशान भगवान है, उनका तत्व बदल के वो क्या बन जाता है, शिव तत्व बदल जाता है। तो पहली बार शिव भगवान की जो एंट्री होती है सृष्टि में, वो ये महाकाल धाम के अंदर होती है, सदाशिव लोक में नहीं होती है। बहुत सारी जगह पर आप देखते हो कि सदाशिव होते हैं, ईशान भगवान को सदाशिव भगवान भी कहा जाता है। सदाशिव भगवान शिव नहीं है, जिनको आप कैलाशपति भगवान बोलते हो, जिनके गले में सांप है, जिनके पत्नी का नाम पार्वती है, वो जो शिव है वो सदाशिव नहीं है। सदाशिव विष्णु भगवान के अवतार होते हैं और वो सदाशिव लोक में रहते हैं। लेकिन सदाशिव लोक का ही आधा हिस्सा महाकाल लोक कहलाता है, महाकाल धाम कहलाता है। उसके अंदर विष्णु भगवान का एक फॉर्म शंभु रूप में रहता है, लेकिन शंभु रूप की क्वालिटीज विष्णु की क्वालिटीज से अलग होने की वजह से उस तत्व को शिव तत्व कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में पहली बार शिव तत्व कहाँ से आता है, इस महाकाल धाम से प्रकट होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? गिव मी अ थम्स अप। समबडी गिव मी अ थम्स अप। बात समझ में आई क्या? ये सदाशिव लोक क्या है, महाकाल धाम क्या है, ईशान भगवान कौन है और शंभु भगवान कौन है, इसके डिफरेंस आपको समझ में आए या मैं एक बार और समझाऊं? ओके, तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। वैकुंठ लोक में 7 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर, 7वीं लेयर के ईशान कोण पर एक लोक है जिसका नाम है सदाशिव लोक। सदाशिव लोक का आधा हिस्सा रहता है वैकुंठ धाम की तरफ, आध्यात्मिक दुनिया में, और इसका आधा हिस्सा रहता है प्रधान जल की तरफ, या सॉरी कारण जल की तरफ। और ये हिस्सा जो होता है वो महाकाल धाम कहलाता है। ऊपर के सदाशिव लोक में विष्णु तत्व का जो, या विष्णु भगवान की जो अवतार होता है, उसको ईशान भगवान बोलते हैं। और विष्णु भगवान का ही दूसरा तत्व शंभु रूप से रहता है महाकाल धाम में, लेकिन इसमें तत्व में चेंज आ जाता है, इसके गुणों में चेंज आ जाता है, इन भगवान के क्वालिटी में और विष्णु भगवान की क्वालिटी में चेंज आ जाता है। इसलिए इन भगवान को अब कहते हैं शंभु भगवान। और ये शंभु भगवान जो होते हैं ये शिव तत्व होते हैं। और शिव तत्व कहाँ रहता है, भौतिक जगत में, क्योंकि कारण जल सारा क्या है, भौतिक सृष्टि का पार्ट है। तो भगवान शिव आध्यात्मिक सृष्टि का पार्ट नहीं है, भगवान शिव भौतिक सृष्टि का पार्ट है। गॉट माई पॉइंट? अब क्या होता है कि कारण जल के अंदर एक्सटेंशन होता है विष्णु भगवान का संकर्षण रूप। कौन सा संकर्षण रूप? जो वैकुंठ धाम के अंदर, वैकुंठ धाम में जो संकर्षण बना, मैंने आपको बताया था ना, पहली चार प्लेनेट बीच में रहते महाविष्णु, उसके चारों तरफ 4 प्लेनेट, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वो चारों जो रूप थे, उसमें जो संकर्षण रूप है, वो संकर्षण रूप कहाँ पर आता
है, संकर्षण रूप आता है, इस कारण जल के अंदर आता है और यहाँ बनाता है कारणोदकशाही विष्णु का अवतार लेता है। जब कारणोदकशाही विष्णु का अवतार लेता है तो वो कारणोदकशाही विष्णु बहुत लंबे समय तक योग निद्रा में रहते हैं। बहुत लंबे समय तक योग निद्रा में रहने के बाद में फिर उनको ऐसी प्रेरणा होती है अंदर से कि मेरे अंदर बहुत सारे जीव फंसे हुए हैं, इन जीवों को बाहर निकालूं, इनके लिए फिर से एक बार सृष्टि बनाऊं। ऐसी भगवान क्या करते हैं, इच्छा करते हैं। तो जैसे ही भगवान ऐसी इच्छा करते हैं तो उनके अंदर से क्या निकलती है, रमा देवी का एक्सटेंशन निकलता है, राधा रानी का एक्सटेंशन आता है, लक्ष्मी जी का एक्सटेंशन आता है, रमा देवी, उनका नाम है रमा देवी। तो कारण जल के अंदर भगवान किस रूप में रहते हैं, कारणोदकशाही विष्णु, जिनको महाविष्णु बोलते हैं, और साथ में रहती है उनके रमा देवी। तो जैसे ही महाविष्णु अपनी आंख खोलते हैं, योग निद्रा से अपनी आंख खोलते हैं और एक ग्लांस देखते हैं, रमा देवी की तरफ देखते हैं, मतलब तिरछी नजर से उनको देखते हैं। ठीक है, वो कौन सा गाना है, एक मुलाकात नहीं, एक नजर काफी है, बस एक नजर चाहिए। तो भगवान को आशिकी करने के लिए खाली नजर ही काफी है। भगवान रमा देवी के साथ में संपर्क में नहीं आते, संसर्ग में नहीं आते रमा देवी के। भगवान कभी भी स्त्री के संसर्ग में नहीं आते डायरेक्टली। तो वो क्या करते हैं, रमा देवी को सिर्फ देखते हैं, तिरछी नजर से देखते हैं। ठीक है, तेरी बाकी अदा ने, तो एक बाकी नजर से भगवान देखते हैं रमा देवी की तरफ। जब रमा देवी जब देखती है कि भगवान मेरे को देख रहे हैं, तो रमा देवी तो भगवान की इच्छा के पूरी करने के लिए बैठी ही है, तो वो समझ जाती है अच्छा भगवान सृष्टि की रचना की इच्छा से मेरी तरफ देख रहे हैं। तो जैसे ही भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए रमा देवी देखती है, भगवान की तरफ देखती है, और उसी समय उसी ग्लैंस में से भगवान वो जो देख रहे हैं ना ऐसे, वो ग्लैंस जो पड़ी भगवान की, उसी ग्लैंस में से शंभू का अवतार होता है। अब ये शंभू अवतार मैंने बोला ना, ये जो महाकाल धाम में रहते हैं जो शंभू भगवान कब अवतरित होते हैं, जब कारणोदकशाही विष्णु ने आंख खोली, आंख खोल के रमा देवी की तरफ देखा, उस आंख खोलने से उस तेज निकला, उस आंख में से जो तेज निकलता, उस तेज में से शंभू नाम के तत्व का उदय होता है, जिस तत्व को बोलते हैं शिव तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान की जब सृष्टि रचना की इच्छा होती है, वो ग्लैंस देखते हैं किसकी तरफ, तिरछी नजर से देखते हैं किसकी तरफ, रमा देवी की तरफ। और रमा देवी की तरफ जिस तेज की वजह, तेज के साथ इच्छा से, जिस तेज और जिस इच्छा के साथ वो देखते हैं, उस तेज में से उत्पन्न होता है शंभू तत्व। ठीक है, और जब शंभू तत्व उत्पन्न होगा तो रमा देवी, जब क्योंकि वो भी भगवान के अंदर से निकले तो विष्णु में से ही ना, तो वो शिव तत्व निकला। तो अभी रमा देवी भी एक्सटेंड होगी, अब शंभू निकले हैं तो एक एक्सटेंशन किसमें से आएगा, रमा देवी में से भी आएगा। तो जिधर जैसे ही शंभू निकले, भगवान के अंदर से क्या निकले, शंभू निकले, वैसे ही रमा देवी का एक्सटेंशन निकलता है दुर्गा देवी के रूप में। ठीक है, ये जो दुर्गा और शिव का जो रूप बना, ये पहली बार यहाँ बनता है कारण जल के अंदर। और कौन से धाम में, महाकाल धाम के अंदर बनता है। ठीक है, एक प्लेनेट के ऊपर हुई ये सारी घटना, कहाँ हुई, उस प्लेनेट के अंदर। भगवान तो बैठे हैं जल के अंदर, और विष्णु शंभू भगवान कहाँ बने, उस प्लेनेट के ऊपर। उस आंखों की तेज से शिव भगवान, शिव तत्व प्रकट होता है, और शिव तत्व को सपोर्ट करने के लिए माया देवी उत्पन्न होती है। जो दुर्गा देवी, उन्हीं को माया देवी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सारा संसार जिस माया से बना है वही दुर्गा है, वही माया है। और शिव और शक्ति का उदय इस जगह पर आकर होता है। और फिर सारी सृष्टि निर्माण, इसके आगे की जितनी भी सृष्टि बनेगी वो कौन बना रहा है, ये शिव और शक्ति मिलकर आगे की सृष्टि बना रहे हैं। इसीलिए आपको शिव पुराण में, देवी पुराण में हमेशा ये देखने को मिलेगा कि सारे ब्रह्मांड की रचना किसने करी है, शिव तत्व ने करी है, शक्ति तत्व ने करी है। तो वो बात सही है, क्योंकि इस लेवल तक का से आगे का जितना भी काम है अब वो कौन संभालेगा, शिव और शक्ति संभालेंगे। तो भगवान ने तो खाली एक नजर घुमाई, भगवान ज्यादा कुछ करते नहीं है। भगवान ने केवल क्या किया, एक इशारा दिया, जीवों को निकालो, सृष्टि की रचना करो। बस उस इशारे से ही क्या हो गया, शिव और शक्ति प्रकट हो गए। और उस शिव और शक्ति ने क्या किया, फिर आगे की ब्रह्मांड संरचना को बनाने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि भाई शिव जी जो है सबसे मतलब बहुत सारे, मतलब भागवत इसमें, देवी महापुराण में और शिव पुराण में आपको ये देखने मिलेगा कि सारे जीव कहाँ से निकले हैं, शिव जी के अंदर से निकले हैं। सारे जीव किसमें से निकले हैं, देवी में से निकले हैं। तो वो बात इन अ सेंस वो बात सही है। तो लेकिन जब भगवान वो ग्लैंस डाल रहे हैं ना, वो जो तेज निकला भगवान की आंखों से, उस तेज से क्या क्या हुआ, उस तेज से एक तो शंभु तत्व का उदय हुआ, शिव तत्व का उदय हुआ। दूसरा, उस तेज के द्वारा जितने भी जीव थे, वो जीव आंखों से, उस भगवान की आंखों से वो सारे जीव निकले। वो जो तेज पुंज निकला ना प्रकाश का, उस प्रकाश में जितने जीव अंदर कैद थे, वो सारे के सारे जीव भगवान ने किसको दे दिए, उस तेज ग्लैंस के द्वारा किसको दिए, रमा देवी को दिए। ये तुम्हारे बच्चे, तुम संभालो, मतलब समझे आप ऐसे, नॉट इन दैट सेंस,
मजाक की बात है लेकिन समझाने के लिए, ये तुम्हारे बच्चे, अब तुम इनको संभालो। तो भगवान के तेज में से क्या निकला, एक तो शिव तत्व निकला और एक वो सारे जीव, कैद जितने भी जीव थे वो सारे के सारे जीव निकले। वो सारे जीव किसने कैच किए, रमा देवी ने कैच किए। और रमा देवी ने कैच करके वो सारे जीव किसको दिए, शंभू भगवान को दिए। अब इन जीवों का क्या करना है तुम देखो, है ना। तो वो सारे जीव कहाँ चले गए, अब शंभू के पास चले गए। और शंभू ने उन जीवों को किसको दिया, मतलब उस सारे जीव का जो पदार्थ था, वो जीवों से एक पदार्थ बना जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में वीर्य बोलते हैं ना। जैसे जो सृष्टि की रचना भी होती है, जैसे यहाँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी होता है ना कि नर जो होता है उसके वीर्य को मादा में स्थापित करेंगे तो वो मादा प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसमें से क्या बनेंगे, फिर जीव बनेंगे। तो ये उसी तरह की कुछ घटना घटी है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे घटी है। तो आंखों से तेज निकला, उस तेज में सारे जीव थे, वो जीव सारे कहाँ गए, पहले रमा देवी के पास। रमा देवी ने उन सारे जीवों को कहाँ दे दिया, शंभू भगवान को दे दिया। यानी शंभू के अंदर क्या कर दी, सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दे दी। रमा देवी ने सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति किसको दे दी, वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति किसको दे दी, जीव उत्पन्न करने की शक्ति किसको दे दी, शंभू को दे दी, भगवान शिव को दे दी। और साथ में भगवान को दिया त्रिशूल। आप भगवान के हाथ में त्रिशूल देखते हो, ट्राइडेंट। त्रिशूल का मतलब 3 शूल होते हैं उसमें, 3 शूल। 3 शूल क्या मतलब, ये काल के 3 शूल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। भगवान ने शंभू को काल की शक्ति दी। भगवान को इसीलिए महाकाल कहा जाता है, इनके धाम को भी महाकाल कहा जाता है। और शंभू का एक नाम महाकाल भी होता है, क्योंकि जब शंभू उदय होता है उसके साथ ही टाइम बनता है। इससे पहले कोई टाइम नहीं है, इससे पहले जो भी घटनाएं घट रही वो टाइमलेस घटनाएं हैं। जो मैंने आपको बताया था कि काल, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड स्पेस। तो सदाशिव लोक जो कि वैकुंठ तक है ना, वहां पर कोई टाइम नहीं है, वहां पर अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड स्पेस है। लेकिन जैसे ही महाकाल धाम में शंभू आते हैं और टाइम की गिनती शुरू होती है, टिक 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 घड़ी शुरू होती है। तो जैसे ही शंभू भगवान आते हैं एग्जिस्टेंस में, शंभू आते हैं, साथ में काल भी जनरेट हो जाता है, घड़ी शुरू हो जाती है, ब्रह्मांड की घड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए वो त्रिशूल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब तो कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं था, अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चलना शुरू हुआ। इसलिए महाकाल के हाथ में त्रिशूल होता है, काल का डंडा होता है। तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मेरे हाथ में। क्यों उनके हाथ में, क्योंकि जीव सब कहाँ चले गए, अभी शंभू भगवान के पास है। सारे जीव किसके पास है, शंभू के पास है। और साथ में भगवान के को क्या दे दी, काल की शक्ति। तो भगवान जो ये काल महाकाल कहला रहे, किस शक्ति से कहला रहे, विष्णु भगवान की शक्ति से ही शिव जी महाकाल कहलाते हैं। विष्णु भगवान के ही दिए हुए जीवों को आगे जाकर वो ब्रह्मांड रचना में प्रयोग करेंगे, इसलिए वो सृष्टि रचना रचयिता भी कहलाते हैं। हालांकि आगे शिव जी फिर ये सारे जीव किधर दे देंगे, ब्रह्मा जी को दे देंगे। तो इसलिए फिर ब्रह्मा, जीवों के रचयिता कौन कहलाते हैं, फिर आगे जाके ब्रह्मा जी। लेकिन अल्टीमेटली आप देखो चीजें आ कहाँ से रही है, अल्टीमेटली आ रही वहीं से, सबसे सुप्रीम लॉर्ड से ही आ रही है। सारी चीजें गोलोक से ही निकल कर आ रही है। फिर वो हैंड ओवर किसी और को कर देते हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, कोई भी काम करना होता है तो खुद थोड़ी करते हैं, अपने नीचे वाले लोगों को काम दे देते हैं, अपने असिस्टेंट को काम दे देंगे, स्टाफ को काम दे देंगे। तो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, ये स्टाफ की, विष्णु तो नहीं, क्योंकि विष्णु तत्व तो फिर भी कृष्ण का अंश कहलाता है। तो जो कृष्ण अंश है, जो विष्णु अंश है ना, वो तो एक्चुअल भगवान स्वरूप है। और बाकी शिव जी, शिव तत्व अलग तत्व है, और जो ब्रह्म तत्व है ये अलग तत्व है, जीव तत्व अलग तत्व है। ये तत्व जो होते हैं ये भगवान के अंडर में रहकर काम करते हैं, ठीक है। जो भगवान जिसको बोलते हैं वो केवल एकमात्र कृष्ण भगवान है, और कृष्ण के ही एक्सटेंशन राम भगवान, विष्णु भगवान, ये सब कृष्ण तत्व ही है। इनको राम तत्व कह लो, कृष्ण तत्व कह लो, या विष्णु तत्व कह लो, ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज है। लेकिन शिव तत्व जो है वो थोड़ा अलग है। और फिर शिव जी अपनी पावर से ये सारा रचना की पावर किसको देते हैं, आगे ब्रह्मा जी को, कि तुम करो। मतलब आगे से आगे काम को क्या करना है, डेलीगेट करे जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दिया, उसके नीचे वाला उसको काम पकड़ा देगा, उसके नीचे वाला उसको काम पकड़ा देगा। उस तरीके से ये सृष्टि की रचना होती है। तो शंभू ने क्या किया, वो सारे जीव ले लिए और काल शुरू हुआ, टाइम शुरू हो गया वहां से। अब और साथ में क्या आई, जुड़ी इनके साथ माया देवी जुड़ी, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ही माया है, क्योंकि भगवान अभी सारा बना है, नीचे वाला सृष्टि किससे बनी, सब माया से बनी है। तो माया से बनी मतलब दुर्गा से बनी। तो इसलिए हम सब माया की संतान है, हम सब माया से आवृत है, हम सबको माया ने ढक रखा है, क्योंकि हम निकले ही माया में से, हमको बना ही माया, हमको लाया ही माया के थ्रू बाहर गया है, इसलिए। तो जो शंभू भगवान होते हैं ये क्या करते हैं कि वो जो जीवों का वीर्य है, उस वीर्य को कहाँ छोड़ते हैं, उस कारण जल के अंदर छोड़ते हैं। यानी सारे जीवों को भगवान ने, शंभू ने कहाँ छोड़ दिया, कारण जल के अंदर छोड़ दिया। अब कारण जल में ऑलरेडी पंच तत्व बने हुए हैं, कारण जल में ऑलरेडी मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां पहले से बनी हुई है, मैंने आपको बताया। सब 10 तरह की
चीजें, 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब उसके अंदर बनी हुई है। कॉन्सेप्ट सारा उस कारण जल के अंदर ऑलरेडी, कच्चा माल उसके अंदर है। अब जीव भी कहाँ आ गए, उसी कारण जल के अंदर आ गए। जैसे ही कारण जल के अंदर वो जीव आते हैं, है ना, वो कारण जल के अंदर जैसे वो जीव आते हैं, वहीं पर माया देवी का उदय होता है। वो सारा यानी प्रकृति का उदय होता है। माया ही प्रकृति है, माया ही दुर्गा है, दुर्गा ही प्रकृति है, ये तीनों एक साथ है। आप माया कहो, आप प्रकृति कहो, या दुर्गा कहो, एक ही चीज है। जैसे ही भगवान ने सारे जीव, शंभु भगवान ने सारे जीव कहाँ छोड़े, कारण जल में छोड़े, और वैसे ही माया देवी का उदय होता है, प्रकृति का उदय होता है। वो प्रकृति जो होती है, उस सारे जीवों को लेकर इम्प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब उसके पास वो इतने सारे अंडे हैं, जीव जीव है इतने सारे, जिनको उनको आगे जाके क्या करना है, पैदा करना है। तो इस तरीके से हमारे सृष्टि, हमारे माता पिता कौन हुए, पहले तो हमारे सबसे पहले माता पिता तो कौन हुए, विष्णु और लक्ष्मी हुए, क्योंकि उनकी इच्छा है कि जीव बने। फिर लेकिन उसके बाद उन्होंने वो सारे जीवों को किसको दे दिया, शिव और शक्ति को दे दिया कि तुम बनाओ। तो फिर हमारे दूसरे माता पिता कौन हुए, शिव और शक्ति हमारे माता पिता हुए। ठीक है, अब ये जो सारे अंडे कहाँ चले गए, उस कारण जल के अंदर है। ठीक है, वो कारण जल में जहां वो अंडा है वही प्रकृति है, वहीं पर बनेगी जो चीजें बनेगी। जहां वो अंडे हैं वहीं पर क्या बनेगी, बाकी की सृष्टि बनेगी। इसलिए वो जगह माया हो गई, उस जगह को माया कहते हैं। और फिर विष्णु भगवान के अंदर से, कारणोदकशाही विष्णु के शरीर में से, त्वचा में से, रोम कूपों में से छोटे छोटे गोल गोल अंडे निकलते हैं। वो उनके लिए बहुत छोटे, हमारे तो ब्रह्मांड है वो पूरे पूरे। तो भगवान की त्वचा में से, क्योंकि उन्होंने जीव दे दिए, अब जीवों को रहने के लिए क्या चाहिएगा, स्थान भी तो चाहिएगा, कुछ जगह तो चाहिएगी। तो आपको पता है जगह तो कौन बनाता है, विष्णु तत्व बनाता है। संकर्षण बलराम, बलराम क्या बनाते हैं, जीवों के रहने की जगह बनाते हैं। तो अभी जीवों के रहने की जगह कौन बनाएंगे, विष्णु भगवान, वो ही बनाएंगे। तो विष्णु भगवान जो संकर्षण के ही एक्सटेंशन है, उनके अंदर से क्या निकलती है, जीवों के रहने के लिए छोटे छोटे गोल्डन एग्स निकलते हैं। स्वर्ण स्वर्ण के, सोने के बने हुए या गोल्डन कह लो, या चमकते हुए गोले निकलते हैं। वो जो गोले होते हैं, बॉल की तरह के गोले होते हैं, वो पूरे पूरे ब्रह्मांड है। वो भगवान के तो रोम कूपों में से निकल रहे हैं, बहुत छोटे बारीक बारीक राई के दाने जैसे छोटे छोटे गोले हैं उनके लिए तो। लेकिन एक्चुअली वो एक एक गोला क्या है, एक एक ब्रह्मांड है। तो भगवान ने सारी चीजें सृष्टि रचना की दे दी हैं अब तक, यहाँ तक की कथा में। भगवान ने जीव दे दिए, भगवान शंभु दे दिए, माया देवी बना दी, सारे जीव दे दिए, कारण जल के अंदर सारे तत्व दे दिए, और अब अपने शरीर में से निकाल के ब्रह्मांड के गोले भी दे दिए। अब इन ब्रह्मांड के गोलों का और इन जीवों का आपस में कैसे संयोग होता है, इसमें से कैसे ब्रह्मा जी निकलते हैं, और आगे की सृष्टि रचना कैसे होती है, इसको हम अब कल की कथा में ही देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो, और थोड़ी सी कठिन लग रही हो तो प्लीज आज की कथा रिवाइज करके सुन लेना। नोट्स बनाने हो तो नोट्स बना लेना, ताकि कल की कथा आपको समझ में आएगी। नहीं तो आज की कथा नहीं समझ में आई तो कल की कथा समझ में आपको नहीं आएगी। तो ये सबसे ज्यादा क्लिष्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा गणित की रचना वाला ये पार्ट है, कैसे किससे क्या बना, किससे क्या बना। तो प्लीज एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके सुन के फिर कल की कथा में आप बैठना, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कथा समझ में आएगी। तो यहाँ से अब हम आगे अपना आज की कथा का यहीं पे विश्राम करते हैं, एक सुंदर सा भजन ले लेते हैं, और उसके बाद में आज की कथा करेगी हमारी विश्राम। जब तक मेरा भजन चल रहा है प्लीज यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि कथा कैसी लगी और समझ में आई कि नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल जाती हूँ, क्योंकि मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी होती है। तो आपकी अगर समझ में आई है तो प्लीज मुझे थम्स अप दीजिए। कथा जैसे आगे बढ़ती जा रही है मुझे लगता है और हार्ड से हार्ड होती जा रही है। मतलब मैं समझ में कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने की, पर इससे ज्यादा कोई सरल तरीका ही नहीं है। ग्रेटिट्यूड क्या लिखा है, तो आपको समझ में आ गया हमारे भगवान हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए कितना कुछ कर रहे हैं ना। वो चाहे तो अपने गोलोक में बैठ के आनंद मना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लगातार काम कर रहे हैं हमारे लिए।
हमारे लिए रचनाएं कर रहे हैं, हमारे लिए धरती बना रहे हैं, आकाश बना रहे हैं, हमारे सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी तरीके से तो हमको बुद्धि आ जाए, किसी तरीके से तो हमको अक्ल आ जाए। तो हमको भी भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। और भगवान ने जिस वजह से हमको बनाया है, जिस वजह से सृष्टि रचना करी है, जिस वजह से हमको एक मौका और दिया है, उस वजह को अभी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। भगवान को थैंक्स बोलेंगे आज के भजन में हम। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तात मात तुम बंधु भ्रात हो। अब तो पता चल गया कि भगवान सच में मम्मी पापा हैं हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। जो भी टाइम भी भगवान है, माता पिता भी भगवान है, सब कुछ जो बना है सब भगवान ही बने हैं। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारों में, रामा दीपक सूर्य चंद्र तारों में, दीपक सूर्य चंद्र तारों में, रामा तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्ही से है सब नाते, सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्ही से है सब नाते, जीवन के हर पतझड़ में रामा तुम ही मधुमास हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे।
ही सब में है, तुम में सब। इतनी कथा सुनने के बाद ये पक्के विश्वास से कह सकते हैं हम, तुम ही सब में है, तुम में सब। तुम ही भव हो तुम ही रब, अश्रु हमारी आंखों के तुम रामा, तुम होठों पर हास हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे। भगवान ने अभी तक हमसे आस नहीं छोड़ी है, भगवान अभी तक हमें आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इस बार ये सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, ट्रेन होकर मेरे पास आ जाएंगे। जब भगवान ने हमारे ऊपर आस नहीं छोड़ी तो हम अपने ऊपर आस कैसे छोड़ सकते हैं, हम भगवान के ऊपर आस कैसे छोड़ सकते हैं। यही आज की कथा का सार है, तत्व है। आई होप आपको आज की कथा समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चलिए कथा को आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, हरि ओम तत्सत। जो लोग इसका वैकुंठ के अंदर है, जो भाग इसका वैकुंठ के अंदर है, वहां पर जो भगवान का रूप रहता है उसको बोलते ईशान भगवान, जो कि है विष्णु भगवान के तत्व, विष्णु भगवान का अंश। और इसका आधा हिस्सा जो कि नीचे की तरफ रहता है, इसको अंधेरे में रहता हुआ बताते हैं, क्योंकि कारण जल डार्क ब्लू कलर का होता है, काले काले कलर का कारण जल होता है, बहुत डार्क होता है, इसलिए काला काला प्लेनेट बताते हैं इसको। तो ये जो काला प्लेनेट है, इसके अंदर भगवान का जो रूप रहता है, उस रूप को बोला जाता है शंभु रूप। ठीक है, उस रूप को क्या बोला जाता है? शंभु रूप बोला जाता है। ये शिव तत्व है। अभी मैं आपको तत्वों के बारे में बताऊंगी कि विष्णु तत्व क्या है, शिव तत्व क्या है। तो भगवान का जो वैकुंठ वाला हिस्सा उसको बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा जो वैकुंठ की तरफ, उसको बोलते हैं सदाशिव लोक। और उसका आधा हिस्सा जो कहां पर है, कारण जल के अंदर, इसको बोलते हैं महाकाल धाम। और इस महाकाल धाम के अंदर जो भगवान का रूप रहता है तो वो भी विष्णु का ही एक्सटेंशन। ठीक है, शिव जी भी विष्णु का ही एक्सटेंशन है, जो शंभु नाम से वहां पर रहते हैं। लेकिन वो शंभु जो है उसमें कुछ डिफरेंट क्वालिटीज आने की वजह से तत्व बदल जाता है। तो जो ईशान भगवान है उनका तत्व बदल के वो क्या बन जाता है? शिव तत्व बदल जाता है। तो पहली बार शिव भगवान की जो एंट्री होती है सृष्टि में, वो ये महाकाल धाम के अंदर होती है, सदाशिव लोक में नहीं होती है। बहुत सारी जगह पर आप देखते हो कि सदाशिव होते हैं, ईशान भगवान को सदाशिव भगवान भी कहा जाता है। सदाशिव भगवान शिव नहीं है, जिनको आप कैलाशपति भगवान बोलते हो, जिनके गले में सांप है, जिनके पत्नी का नाम पार्वती है, वो जो शिव है वो सदाशिव नहीं है। सदाशिव विष्णु भगवान के अवतार होते हैं और वो सदाशिव लोक में रहते हैं। लेकिन सदाशिव लोक का ही आधा हिस्सा महाकाल लोक कहलाता है, महाकाल धाम कहलाता है। उसके अंदर विष्णु भगवान का एक फॉर्म शंभु रूप में रहता है, लेकिन शंभु रूप की क्वालिटीज विष्णु की क्वालिटीज से अलग होने की वजह से उस तत्व को शिव तत्व कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में पहली बार शिव तत्व कहाँ से आता है? इस महाकाल धाम से प्रकट होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? गिव मी अ थम्स अप। somebody give me a thumbs up। बात समझ में आई क्या? ये सदाशिव लोक क्या है, महाकाल धाम क्या है, ईशान भगवान कौन है और शंभु भगवान कौन है, इसके डिफरेंस आपको समझ में आए? या मैं एक बार और समझाऊं?
ओके, तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। वैकुंठ लोक में 7 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर, 7वीं लेयर के ईशान कोण पर एक लोक है जिसका नाम है सदाशिव लोक। सदाशिव लोक का आधा हिस्सा रहता है वैकुंठ धाम की तरफ, आध्यात्मिक दुनिया में, और इसका आधा हिस्सा रहता है प्रधान जल की तरफ, या सॉरी कारण जल की तरफ, और ये हिस्सा जो होता है वो महाकाल धाम कहलाता है। ऊपर के सदाशिव लोक में विष्णु तत्व का जो, या विष्णु भगवान की जो अवतार होता है उसको ईशान भगवान बोलते हैं, और विष्णु भगवान का ही दूसरा तत्व शंभु रूप से रहता है महाकाल धाम में, लेकिन इसमें तत्व में चेंज आ जाता है, इसके गुणों में चेंज आ जाता है, इन भगवान के क्वालिटी में और विष्णु भगवान की क्वालिटी में चेंज आ जाता है, इसलिए इन भगवान को आप कहते हैं शंभु भगवान। और ये शंभु भगवान जो होते हैं ये शिव तत्व होते हैं। और शिव तत्व कहाँ रहता है? भौतिक जगत में, क्योंकि कारण जल सारा क्या है? भौतिक सृष्टि का पार्ट है। तो भगवान शिव आध्यात्मिक सृष्टि का पार्ट नहीं है, भगवान शिव भौतिक सृष्टि का पार्ट है। गॉट माय पॉइंट? अब क्या होता है कि कारण जल के अंदर एक्सटेंशन होता है विष्णु भगवान का संकर्षण रूप। कौन सा संकर्षण रूप? जो वैकुंठ धाम के अंदर, वैकुंठ धाम में जो संकर्षण बना, मैंने आपको बताया था ना, पहली चार प्लेनेट बीच में रहते महाविष्णु, उसके चारों तरफ 4 प्लेनेट, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध और वो चारों जो रूप थे, उसमें जो संकर्षण रूप है वो संकर्षण रूप कहाँ पर आता है? संकर्षण रूप आता है इस कारण जल के अंदर आता है, और यहाँ बनाता है कारणोदकशाही विष्णु का अवतार लेता है। जब कारणोदकशाही विष्णु का अवतार लेता है तो वो कारणोदकशाही विष्णु बहुत लंबे समय तक योग निद्रा में रहते हैं। बहुत लंबे समय तक योग निद्रा में रहने के बाद में फिर उनको ऐसी प्रेरणा होती है अंदर से कि मेरे अंदर बहुत सारे जीव फंसे हुए हैं, इन जीवों को बाहर निकालूं, इनके लिए फिर से एक बार सृष्टि बनाऊं। ऐसी भगवान क्या करते हैं? इच्छा करते हैं। तो जैसे ही भगवान ऐसी इच्छा करते हैं तो उनके अंदर से क्या निकलती है? रमा देवी का एक्सटेंशन निकलता है, राधा रानी का एक्सटेंशन आता है, लक्ष्मी जी का एक्सटेंशन आता है, रमा देवी, उनका नाम है रमा देवी। तो कारण जल के अंदर भगवान किस रूप में रहते हैं? कारणोदकशाही विष्णु, जिनको महाविष्णु बोलते हैं, और साथ में रहती है उनके रमा देवी। तो जैसे ही महाविष्णु अपनी आंख खोलते हैं, योग निद्रा से अपनी आंख खोलते हैं और एक ग्लांस देखते हैं, रमा देवी की तरफ देखते हैं, मतलब तिरछी नजर से उनको देखते हैं। ठीक है, वो कौन सा गाना है? एक मुलाकात नहीं, एक नजर काफी है, बस एक नजर चाहिए। तो भगवान को आशिकी करने के लिए खाली नजर ही काफी है। भगवान रमा देवी के साथ में संपर्क में नहीं आते, संसर्ग में नहीं आते रमा देवी के। भगवान कभी भी स्त्री के संसर्ग में नहीं आते डायरेक्टली। तो वो क्या करते हैं? रमा देवी को सिर्फ देखते हैं, तिरछी नजर से देखते हैं। ठीक है, तेरी बाकी अदा ने, तो एक बाकी नजर से भगवान देखते हैं रमा देवी की तरफ। जब रमा देवी जब देखती है कि भगवान मेरे को देख रहे हैं, तो रमा देवी तो भगवान की इच्छा के पूरी करने के लिए बैठी ही है, तो वो समझ जाती है अच्छा भगवान सृष्टि की रचना की इच्छा से मेरी तरफ देख रहे हैं। तो जैसे ही भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए रमा देवी देखती है, भगवान की तरफ देखती है, और उसी समय उसी ग्लैंस में से भगवान जो देख रहे हैं ना ऐसे, वो ग्लैंस जो पड़ी भगवान की, उसी ग्लैंस में से शंभू का अवतार होता है। अब ये शंभू अवतार मैंने बोला ना, ये जो महाकाल धाम में रहते हैं जो शंभू भगवान कब अवतरित होते हैं? जब कारणोदकशाही विष्णु ने आंख खोली, आंख खोल के रमा देवी की तरफ देखा, उस आंख खोलने से उस तेज निकला, उस आंख में से जो तेज निकलता, उस तेज में से शंभू नाम के तत्व का उदय होता है, जिस तत्व को बोलते हैं शिव तत्व बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान की जब सृष्टि रचना की इच्छा होती है, वो ग्लैंस देखते हैं किसकी तरफ? तिरछी नजर से देखते हैं किसकी तरफ? रमा देवी की तरफ। और रमा देवी की तरफ जिस तेज की वजह, तेज के साथ इच्छा से, जिस तेज और जिस इच्छा के साथ वो देखते हैं, उस तेज में से उत्पन्न होता है शंभू तत्व। ठीक है, और जब शंभू तत्व उत्पन्न होगा तो रमा देवी, जब क्योंकि वो भी भगवान के अंदर से निकले तो विष्णु में से ही ना, तो वो शिव तत्व निकला। तो अभी रमा देवी भी एक्सटेंड होगी। अब शंभू निकले हैं तो एक एक्सटेंशन किसमें से आएगा? रमा देवी में से भी आएगा। तो जिधर जैसे ही शंभू निकले, भगवान के अंदर से क्या निकले? शंभू निकले, वैसे ही रमा देवी का एक्सटेंशन निकलता है दुर्गा देवी के रूप में। ठीक है, ये जो दुर्गा और शिव का जो रूप बना, ये पहली बार यहाँ बनता है कारण जल के अंदर। और कौन से धाम में? महाकाल धाम के अंदर बनता है। ठीक है, एक प्लेनेट के ऊपर हुई ये सारी घटना, कहाँ हुई? उस प्लेनेट के अंदर। भगवान तो बैठे हैं जल के अंदर, और विष्णु शंभू भगवान कहाँ बने? उस प्लेनेट के ऊपर। उस आंखों की तेज से शिव भगवान, शिव तत्व प्रकट होता है, और शिव तत्व को सपोर्ट करने के लिए माया देवी उत्पन्न होती है। दुर्गा देवी, उन्हीं को माया देवी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सारा संसार जिस माया से बना है वही दुर्गा है, वही माया है, और शिव और शक्ति का उदय इस जगह पर आकर होता है।
और फिर सारी सृष्टि निर्माण, इसके आगे की जितनी भी सृष्टि बनेगी वो कौन बना रहा है, ये शिव और शक्ति मिलके आगे की सृष्टि बना रहे हैं। इसीलिए आपको शिव पुराण में, देवी पुराण में हमेशा ये देखने को मिलेगा कि सारे ब्रह्मांड की रचना किसने करी है, शिव तत्व ने करी है, शक्ति तत्व ने करी है। तो वो बात सही है, क्योंकि इस लेवल तक का से आगे का जितना भी काम है अब वो कौन संभालेगा, शिव और शक्ति संभालेंगे। तो भगवान ने तो खाली एक नजर घुमाई, भगवान ज्यादा कुछ करते नहीं है। भगवान ने केवल क्या किया, एक इशारा दिया, जीवों को निकालो, सृष्टि की रचना करो। बस उस इशारे से ही क्या हो गया, शिव और शक्ति प्रकट हो गए। और उस शिव और शक्ति ने क्या किया, फिर आगे की ब्रह्मांड संरचना को बनाने का काम शुरू कर दिया। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि भाई शिव जी जो है सबसे मतलब बहुत सारे मतलब भागवत इसमें, देवी महापुराण में और शिव पुराण में आपको ये देखने मिलेगा कि सारे जीव कहाँ से निकले हैं, शिव जी के अंदर से निकले हैं। सारे जीव किसमें निकले हैं, देवी में से निकले हैं। तो वो बात इन अ सेंस वो बात सही है। तो लेकिन जब भगवान वो ग्लैंस डाल रहे हैं ना, वो जो तेज निकला भगवान की आंखों से, उस तेज से क्या क्या हुआ, उस तेज से एक तो शंभु तत्व का उदय हुआ, शिव तत्व का उदय हुआ। दूसरा, उस तेज के द्वारा जितने भी जीव थे, वो जीव आंखों से, उस भगवान की आंखों से वो सारे जीव निकले। वो जो तेज पुंज निकला ना प्रकाश का, उस प्रकाश में जितने जीव अंदर कैद थे वो सारे के सारे जीव भगवान ने किसको दे दिए, उस तेज ग्लैंस के द्वारा किसको दिए, रमा देवी को दिए। ये तुम्हारे बच्चे, तुम संभालो, मतलब समझे आप ऐसे, नॉट इन दैट सेंस, मजाक की बात है लेकिन समझाने के लिए, ये तुम्हारे बच्चे, अब तुम इनको संभालो। तो भगवान के तेज में से क्या निकला, एक तो शिव तत्व निकला और एक वो सारे जीव कैद जितने भी जीव थे वो सारे के सारे जीव निकले। वो सारे जीव किसने कैच किए, रमा देवी ने कैच किए। और रमा देवी ने कैच करके वो सारे जीव किसको दिए, शंभू भगवान को दिए। अब इन जीवों का क्या करना है तुम देखो, है ना। तो वो सारे जीव कहाँ चले गए, अब शंभू के पास चले गए। और शंभू ने उन जीवों को किसको दिया, मतलब उस सारे जीव का जो पदार्थ था, वो जीवों से एक पदार्थ बना, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में वीर्य बोलते हैं ना। जैसे जो सृष्टि की रचना भी होती है, जैसे यहाँ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से भी होता है ना, कि नर जो होता है उसके वीर्य को मादा में स्थापित करेंगे तो वो मादा प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसमें से क्या बनेंगे, फिर जीव बनेंगे। तो ये उसी तरह की कुछ घटना घटी है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे घटी है। तो आंखों से तेज निकला, उस तेज में सारे जीव थे, वो जीव सारे कहाँ गए, पहले रमा देवी के पास। रमा देवी ने उन सारे जीवों को कहाँ दे दिया, शंभू भगवान को दे दिया। यानी शंभू के अंदर क्या कर दी, सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दे दी। रमा देवी ने सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति किसको दे दी, वीर्य शक्ति। वीर्य शक्ति किसको दे दी, जीव उत्पन्न करने की शक्ति किसको दे दी, शंभू को दे दी, भगवान शिव को दे दी। और साथ में भगवान को दिया त्रिशूल। आप भगवान के हाथ में त्रिशूल देखते हो, ट्राइडेंट। त्रिशूल का मतलब 3 शूल होते हैं उसमें, 3 शूल। 3 शूल क्या मतलब, ये काल के 3 शूल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। भगवान ने शंभू को काल की शक्ति दी। भगवान को इसीलिए महाकाल कहा जाता है, इनके धाम को भी महाकाल कहा जाता है। और शंभू का एक नाम महाकाल भी होता है, क्योंकि जब शंभू उदय होता है उसके साथ ही टाइम बनता है। इससे पहले कोई टाइम नहीं है, इससे पहले जो भी घटनाएं घट रही वो टाइमलेस घटनाएं हैं। जो मैंने आपको बताया था कि काल, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड स्पेस। तो सदाशिव लोक जो कि वैकुंठ तक है ना, वहां पर कोई टाइम नहीं है, वहां पर अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड स्पेस है। लेकिन जैसे ही महाकाल धाम में शंभू आते हैं और टाइम की गिनती शुरू होती है, टिक 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 घड़ी शुरू होती है। तो जैसे ही शंभू भगवान आते हैं, एग्जिस्टेंस में शंभू आते हैं, साथ में काल भी जनरेट हो जाता है, घड़ी शुरू हो जाती है, ब्रह्मांड की घड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए वो त्रिशूल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब तक कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं था, अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चलना शुरू हुआ। इसलिए महाकाल के हाथ में त्रिशूल होता है, काल का डंडा होता है। तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मेरे हाथ में। क्यों उनके हाथ में, क्योंकि जीव सब कहाँ चले गए, अभी शंभू भगवान के पास है। सारे जीव किसके पास है, शंभू के पास है। और साथ में भगवान को क्या दे दी, काल की शक्ति। तो भगवान जो ये महाकाल कहला रहे, किस शक्ति से कहला रहे, विष्णु भगवान की शक्ति से ही शिव जी महाकाल कहलाते हैं। विष्णु भगवान के ही दिए हुए जीवों को आगे जाकर वो ब्रह्मांड रचना में प्रयोग करेंगे, इसलिए वो सृष्टि रचना रचयिता भी कहलाते हैं। हालांकि आगे शिव जी फिर ये सारे जीव किधर दे देंगे, ब्रह्मा जी को दे देंगे। तो इसलिए फिर ब्रह्मा जीवों के रचयिता कौन कहलाते हैं, फिर आगे जाके ब्रह्मा जी। लेकिन अल्टीमेटली आप देखो चीजें आ कहाँ से रही है, अल्टीमेटली आ रही वहीं से, सबसे सुप्रीम लॉर्ड से ही आ रही है। सारी चीजें गोलोक से ही निकल कर आ रही है। फिर वो हैंड ओवर किसी और को कर देते हैं। जैसे बड़े लोग होते हैं ना, कोई भी काम करना होता है तो खुद थोड़ी करते हैं, अपने नीचे वाले लोगों को काम दे देते हैं, अपने असिस्टेंट को काम दे देंगे, स्टाफ को काम दे देंगे।
तो शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, ये स्टाफ की, विष्णु तो नहीं, क्योंकि विष्णु तत्व तो फिर भी कृष्ण का अंश कहलाता है। तो जो कृष्ण अंश है, जो विष्णु अंश है ना, वो तो एक्चुअल भगवान स्वरूप है। और बाकी शिव जी, शिव तत्व अलग तत्व है, और जो ब्रह्म तत्व है ये अलग तत्व है, जीव तत्व अलग तत्व है। ये तत्व जो होते हैं ये भगवान के अंडर में रहकर काम करते हैं। ठीक है, जो भगवान जिसको बोलते हैं वो केवल एकमात्र कृष्ण भगवान है, और कृष्ण के ही एक्सटेंशन राम भगवान, विष्णु भगवान, ये सब कृष्ण तत्व ही है। इनको राम तत्व कह लो, कृष्ण तत्व कह लो, या विष्णु तत्व कह लो, ऑलमोस्ट वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही चीज है। लेकिन शिव तत्व जो है वो थोड़ा अलग है। और फिर शिव जी अपनी पावर से ये सारा रचना की पावर किसको देते हैं? आगे ब्रह्मा जी को, कि तुम करो। मतलब आगे से आगे काम को क्या कर रहे हैं? डेलीगेट करे जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने सबऑर्डिनेट को दिया, उसके नीचे वाला उसको काम पकड़ा देगा, उसके नीचे वाला उसको काम पकड़ा देगा। उस तरीके से ये सृष्टि की रचना होती है। तो शंभू ने क्या किया? वो सारे जीव ले लिए और काल शुरू हुआ, टाइम शुरू हो गया वहां से। अब और साथ में क्या आई जुड़ी इनके साथ? माया देवी जुड़ी, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी ही माया है, क्योंकि भगवान अभी सारा बना है, नीचे वाला सृष्टि किससे बनी? सब माया से बनी है। तो माया से बनी मतलब दुर्गा से बनी। तो इसलिए हम सब माया की संतान है, हम सब माया से आवृत है, हम सबको माया ने ढक रखा है, क्योंकि हम निकले ही माया में से, हमको बना ही माया, हमको लाया ही माया के थ्रू बाहर गया है। इसलिए तो जो शंभू भगवान होते हैं ये क्या करते हैं कि वो जो जीवों का वीर्य है, उस वीर्य को कहाँ छोड़ते हैं? उस कारण जल के अंदर छोड़ते हैं। यानी सारे जीवों को भगवान ने शंभू ने कहाँ छोड़ दिया? कारण जल के अंदर छोड़ दिया। अब कारण जल में ऑलरेडी पंच तत्व बने हुए हैं, कारण जल में ऑलरेडी मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां पहले से बनी हुई है। मैंने आपको बताया सब 10 तरह की चीजें, 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सब उसके अंदर बनी हुई है। कॉन्सेप्ट सारा उस कारण जल के अंदर ऑलरेडी, कच्चा माल उसके अंदर है। अब जीव भी कहाँ आ गए? उसी कारण जल के अंदर आ गए। जैसे ही कारण जल के अंदर वो जीव आते हैं, है ना, वो कारण जल के अंदर जैसे वो जीव आते हैं, वहीं पर माया देवी का उदय होता है। वो सारा यानी प्रकृति का उदय होता है। माया ही प्रकृति है, माया ही दुर्गा है, दुर्गा ही प्रकृति है। ये तीनों एक साथ है। आप माया कहो, आप प्रकृति कहो, या दुर्गा कहो, एक ही चीज है। जैसे ही भगवान ने सारे जीव, शंभु भगवान ने सारे जीव कहाँ छोड़े? कारण जल में छोड़े। और वैसे ही माया देवी का उदय होता है, प्रकृति का उदय होता है। वो प्रकृति जो होती है उस सारे जीवों को लेकर इम्प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब उसके पास वो इतने सारे अंडे हैं, वो जीव है इतने सारे, जिनको उनको आगे जाके क्या करना है? पैदा करना है। तो इस तरीके से हमारे सृष्टि, हमारे माता पिता कौन हुए? पहले तो हमारे सबसे पहले माता पिता तो कौन हुए? विष्णु और लक्ष्मी हुए, क्योंकि उनकी इच्छा है कि जीव बने। फिर लेकिन उसके बाद उन्होंने वो सारे जीवों को किसको दे दिया? शिव और शक्ति को दे दिया कि तुम बनाओ। तो फिर हमारे दूसरे माता पिता कौन हुए? शिव और शक्ति हमारे माता पिता हुए। ठीक है, अब ये जो सारे अंडे कहाँ चले गए? उस कारण जल के अंदर है। ठीक है, वो कारण जल में जहां वो अंडा, वही प्रकृति है, वहीं पर बनेगी जो चीजें बनेगी। जहां वो अंडे हैं वहीं पर क्या बनेगी? बाकी की सृष्टि बनेगी। इसलिए वो जगह माया हो गई, उस जगह को माया कहते हैं। और फिर विष्णु भगवान के अंदर से कारणोदकशाही विष्णु के शरीर में से, त्वचा में से, रोम कूपों में से छोटे छोटे गोल गोल अंडे निकलते हैं। उनके लिए बहुत छोटे, हमारे तो ब्रह्मांड है वो पूरे पूरे। तो भगवान की त्वचा में से, क्योंकि उन्होंने जीव दे दिए, अब जीवों को रहने के लिए क्या चाहिएगा? स्थान भी तो चाहिएगा, कुछ जगह तो चाहिएगी। तो आपको पता है जगह तो कौन बनाता है? विष्णु तत्व बनाता है। संकर्षण बलराम, बलराम क्या बनाते हैं? जीवों की रहने की जगह बनाते हैं। तो अभी जीवों के रहने की जगह कौन बनाएंगे? विष्णु भगवान, वो ही बनाएंगे। तो विष्णु भगवान जो संकर्षण के ही एक्सटेंशन है, उनके अंदर से क्या निकलती है? जीवों के रहने के लिए छोटे छोटे गोल्डन एग्स निकलते हैं। स्वर्ण स्वर्ण के, सोने के बने हुए, या गोल्डन कह लो, या चमकते हुए गोले निकलते हैं। वो जो गोले होते हैं, बॉल की तरह के गोले होते हैं, वो पूरे पूरे ब्रह्मांड है। वो भगवान के तो रोम कूपों में से निकल रहे हैं, बहुत छोटे, बारीक बारीक राई के दाने जैसे छोटे छोटे गोले हैं उनके लिए तो। लेकिन एक्चुअली वो एक एक गोला क्या है? एक एक ब्रह्मांड है। तो भगवान ने सारी चीजें सृष्टि रचना की दे दी हैं अब तक, यहाँ तक की कथा में। भगवान ने जीव दे दिए, भगवान शंभू दे दिए, माया देवी बना दी, सारे जीव दे दिए, कारण जल के अंदर सारे तत्व दे दिए, और अब अपने शरीर में से निकाल के ब्रह्मांड के गोले भी दे दिए। अब इन ब्रह्मांड के गोलों का और इन जीवों का आपस में कैसे संयोग होता है, इसमें से कैसे ब्रह्मा जी निकलते हैं, और आगे की सृष्टि रचना कैसे होती है, इसको हम अब कल की कथा में ही देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो, और थोड़ी सी कठिन लग रही हो तो प्लीज आज की कथा रिवाइज करके सुन लेना। नोट्स बनाने हो तो नोट्स बना लेना, ताकि कल की कथा आपको समझ में आएगी। नहीं तो आज की कथा नहीं समझ में आई तो कल की कथा समझ में आपको नहीं आएगी। तो ये सबसे ज्यादा क्लिष्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा
गणित की रचना वाला ये पार्ट है, कैसे किससे क्या बना, किससे क्या बना। तो प्लीज एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करके सुन के फिर कल की कथा में आप बैठना, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कथा समझ में आएगी। तो यहाँ से अब हम आगे अपना आज की कथा का यहीं पे विश्राम करते हैं, एक सुंदर सा भजन ले लेते हैं और उसके बाद में आज की कथा करेगी हमारी विश्राम। जब तक मेरा भजन चल रहा है प्लीज यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि कथा कैसी लगी और समझ में आई कि नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल जाती हूँ, क्योंकि मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी होती है। तो आपकी अगर समझ में आई है तो प्लीज मुझे थम्स अप दीजिए। कथा जैसे आगे बढ़ती जा रही है मुझे लगता है और हार्ड से हार्ड होती जा रही है। मतलब मैं समझ में कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाने की, पर इससे ज्यादा कोई सरल तरीका ही नहीं है। ग्रैटिट्यूड क्या लिखा है? तो आपको समझ में आ गया हमारे भगवान हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। वो चाहे तो अपने गोलोक में बैठ के आनंद मना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लगातार काम कर रहे हैं हमारे लिए रचनाएं कर रहे हैं, हमारे लिए धरती बना रहे हैं, आकाश बना रहे हैं, हमारे सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी तरीके से तो हमको बुद्धि आ जाए, किसी तरीके से तो हमको अक्ल आ जाए। तो हमको भी भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। और भगवान ने जिस वजह से हमको बनाया है, जिस वजह से सृष्टि रचना करी है, जिस वजह से हमको एक मौका और दिया है, उस वजह को अभी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। भगवान को थैंक्स बोलेंगे आज के भजन में हम। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तात मात तुम बंधु भ्रात हो। अब तो पता चल गया कि भगवान सच में मम्मी पापा हैं हमारे। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो। जो भी टाइम भी भगवान है, माता पिता भी भगवान है, सब कुछ जो बना है सब भगवान ही बने हैं। तात मात तुम बंधु भ्रात हो, दिवस रात्रि संध्या प्रभात हो, दीपक सूर्य चंद्र तारों में, रामा दीपक सूर्य चंद्र तारों में, दीपक सूर्य चंद्र तारों में,
रामा तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते। सांसों में तुम आते जाते, एक तुम ही से है सब नाते। जीवन के हर पतझड़ में रामा तुम ही मधुमास हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे। तुम ही सब में है, तुम में सब। इतनी कथा सुनने के बाद ये पक्के विश्वास से कह सकते हैं हम, तुम ही सब में है, तुम में सब। तुम ही भव हो तुम ही रब, अश्रु हमारी आंखों के तुम, रामा तुम होठों पर हास हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, रामा तुम आशा विश्वास हमारे। भगवान ने अभी तक हमसे आस नहीं छोड़ी है, भगवान अभी तक हमें आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इस बार ये सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, ट्रेन होकर मेरे पास आ जाएंगे। जब भगवान ने हमारे ऊपर आस नहीं छोड़ी तो हम अपने ऊपर आस कैसे छोड़ सकते हैं, हम भगवान के ऊपर आस कैसे छोड़ सकते हैं। यही आज की कथा का सार है, तत्व है। आई होप आपको आज की कथा समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो चलिए कथा को आज यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, हरि ओम तत्सत।